हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। डियर, आज हम डिस्कस करने वाले हैं इंटीग्रेशन के मिसलेनियस एक्सरसाइज को, जिसमें टोटल 40 क्वेश्चंस हैं। तो आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे 20 क्वेश्चन। इसके बाद वाले लेक्चर में डिस्कस करेंगे 20 क्वेश्चंस। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अगर हम देखें क्वेश्चन, तो हमारे पास यहाँ पे 31 क्वेश्चन हैं और इस स्लाइड में आपके टोटल 40 क्वेश्चन हो गए। तो वन बाय वन हम क्वेश्चन को चलिए डियर डिस्कस करते हैं। तो जो हमारा पहला क्वेश्चन यहाँ पे आप देख रहे होंगे, क्वेश्चन है आपका इंटीग्रेशन ओवर। क्वेश्चन है आपका इंटीग्रेशन ओवर, ये इसको इंटीग्रेट करना है 1/x माइनस एक्स क्यूब को क्या करना है बच्चों, इंटीग्रेट करना है। तो आप क्या करेंगे, पहले क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कहेंगे ये जो फंक्शन लिखा है, यानी हमको ये वैल्यू चाहिए बच्चों, x माइनस एक्स क्यूब इंटू डी एक्स चाहिए। तो ये जो फंक्शन लिखा हुआ है, क्या इसको हम कुछ ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू चेंज कर सकते हैं? तो आप कहेंगे बिल्कुल चेंज कर सकते हैं सर, कैसे करेंगे? जो नीचे का है बच्चों फैक्टर, इसको फैक्टर बनाइए। ये x माइनस एक्स क्यूब को हम लोग क्या क्या लिख सकते हैं? क्या यहाँ से x कॉमन कर सकते थे? तो आप कहेंगे बिल्कुल सर x कॉमन कर सकते थे। x कॉमन करेंगे तो 1 माइनस क्या होगा बच्चों, एक्स स्क्वायर होगा। इसको अगर फर्दर कंटिन्यू करें बच्चों तो क्या लिखेंगे आप, 1 अपॉन दिस इज नथिंग बट x, 1 माइनस एक्स और 1 प्लस एक्स। ये हो गया, यानी इसका फैक्टर, डिनोमिनेटर का फैक्टर कुछ ऐसा होगा। तो इसको अगर हम पार्शियल में ब्रेक करें, इसमें करें बच्चों, पार्शियल में ब्रेक करें, तो अपन कैसे लिखते थे, a अपॉन एक्स लिखेंगे प्लस b अपॉन क्या लिखेंगे, 1 माइनस एक्स लिखेंगे प्लस c अपॉन क्या लिखेंगे, 1 प्लस एक्स लिखेंगे। फिर इसका क्रॉस मल्टीप्लाई जब हम करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, ये एलसीएम ले लेंगे सबका, एलसीएम लेने के बाद ये सेम नंबर आएगा, फिर 1 बाय मल्टीप्लाई करेंगे, इसको 1 के इक्वल दिखा देंगे। तो डिनोमिनेटर वाला पोर्शन कटेगा तो यहाँ पे बचेगा 1, और इधर क्या हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई के बाद, a 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स, और b के साथ क्या बचेगा बच्चों, b के साथ बचेगा आपका x और बचेगा 1 प्लस एक्स, और c के साथ क्या बचेगा आपका, x बचेगा और क्या बचेगा, 1 माइनस एक्स बचेगा। ठीक है बात, ये हमको पता चल गई। जब ये हमको पता चल गई डियर, तो यहाँ से हमें a की वैल्यू निकालनी है, b की वैल्यू निकालनी है और c की वैल्यू, और ये वैल्यू हम यहाँ पे यूजुअली रख देंगे, फिर इसको इंटीग्रेट कर देंगे तो हमारे क्वेश्चन का आंसर बन जाए। तो इसको कैसे निकालेंगे चलिए देखते हैं। तो इसको निकालने के लिए बहुत सारे मेथड होते हैं। पहला तो सबको आपस में मल्टीप्लाई कर लिया जाए, कोफिशिएंट को कंपेयर कर लिया जाए। दिस इज द लॉन्गेस्ट मेथड। तो इसको बिल्कुल शॉर्ट में करने के लिए हमें क्या करना होता है, यहाँ पे कुछ वैल्यू पुट करके हम ए बी और सी को निकाल सकते हैं। तो पुट कैसे करेंगे चलिए देखते हैं। तो अगर हम बात करें यहाँ पे, तो सबसे पहली बात अगर हम पुट करें, पुट आप देखिए हमको एक कांस्टेंट, ये जो तीन कांस्टेंट है ए बी सी, इनको निकालना है। तो इसको कैसे निकालेंगे, अब इसके बगल में जो x का टर्म है, इसी में x की कुछ वैल्यू पुट करेंगे, जिसमें दो टर्म जीरो होगा तो तीसरा कोएफिशिएंट आप निकाल लेंगे। कैसे होगा, जैसे इस a को जीरो करना पड़ेगा, तो इस वाले टर्म में मैं क्या रख दूं कि ये पूरा जीरो हो जाए। तो आप कहेंगे कि x इज इक्वल टू सर 1 रखेंगे तो जीरो हो जाएगा, तो पुट करेंगे x इज इक्वल टू 1। तो लेफ्ट साइड में आपका क्या है, सिंपल 1 है, तो 1 इज इक्वल टू, ये 1 रखने पे जीरो हो जाएगा तो जीरो हो जाएगा। b की वैल्यू कितनी जाएगी, b एज इट इज, और 1 रखने में बेटा हो जाएगा इंटू 1, और ब्रैकेट में 1 प्लस 1 दैट इज 2 हो जाएगा आपका। और c की वैल्यू कितनी जाएगी, c इंटू वन, ये जीरो हो जाएगा अगेन। तो फाइनली b के साथ कितना आ गया, 2 इंटू बी इज टू 1। तो फाइनली b की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों आपकी, 1/2। b की वैल्यू आपकी जब 1/2 आ चुकी है, तो सेम वे में क्या हम a और c निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, पुट। अब हमें b निकल चुका है, तो b वाले टर्म को जीरो करते हैं। b वाले टर्म को जीरो कैसे करेंगे, जब x की वैल्यू को डायरेक्टली जीरो कर देंगे। तो पुट x इज इक्वल टू जीरो। जब x की वैल्यू जीरो रखेंगे तो देखिएगा ये b वाला टर्म भी जीरो हो जाएगा और c वाला भी टर्म जीरो हो जाएगा, तो a मिलेगा बच्चों। तो उस केस में लिखिए 1 इज इक्वल टू, a की जगह x की जगह जीरो रखेंगे तो क्या मिलेगा आपको, a ब्रैकेट में 1 माइनस जीरो, ठीक है, और ये हो जाएगा दूसरे ब्रैकेट में 1 प्लस जीरो, और इधर क्या हो जाएगा आपका जीरो, और वो भी जीरो, वो भी जीरो, जीरो प्लस जीरो। तो फाइनली यहाँ भी 1 मिलेगा, यहाँ भी 1 मिलेगा। मल्टीप्लाई करने पे a की वैल्यू कितनी मिल गई बच्चों, फाइनली आपको 1 मिल गई। यानी a की वैल्यू 1 मिल गई, b की वैल्यू 1/2 मिल गई। अब c को हमें निकालना है। c को निकालने के लिए b भी जीरो होना चाहिए, a भी जीरो होना चाहिए। क्या दोनों में 1 प्लस एक्स है, तो अगर x की जगह पे हम -1 रख लें तो काम बन जाए। तो तीसरी बात हमारी क्या हो जाएगी बच्चों, यहाँ पे हम पुट कर लेंगे x इज टू -1। तो बाहर 1 इज टू हमारा हो जाएगा, लेफ्ट साइड में 1 है, तो 1 इज टू कितना हो जाएगा, ये वाला टर्म जीरो, ये वाला टर्म जीरो, यहाँ पे रख लेंगे तो आएगा फाइनली आपका c इंटू -1, और ब्रैकेट में 1 प्लस 1 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, तो ये 2 हो जाएगा। तो c की वैल्यू आ गई बच्चों फाइनली -1/2। बात समझ में आ रही है, यानी a b c तो हमने निकाल लिया। अब क्वेश्चन हमारे पास था इसका इंटीग्रेशन। इसका इंटीग्रेशन मतलब बच्चों
इसका इंटीग्रेशन, है ना, इसका इंटीग्रेशन मतलब क्या, इसका इंटीग्रेशन करना है, इसके रेस्पेक्ट में, डीएक्स के रेस्पेक्ट में, इसका इंटीग्रेशन मतलब इसका इंटीग्रेशन करना है। ठीक है, अब एबीसी हमको मालूम है, तो अगर हम इसको करना चाहें तो यहाँ ऊपर कर सकते हैं। कैसे करेंगे, लिखेंगे 1/इंटीग्रेशन ओवर 1/x - x³ dx इज इक्वल टू, लिखेंगे आप, अब 1/1 इंटीग्रेशन को अप्लाई कर देंगे। ए की वैल्यू कितनी है आपके पास, 1 है, तो इंटीग्रेशन ओवर 1/डिनोमिनेटर में क्या है, x है, तो dx हो जाएगा एज इट इज। ठीक है बात। फिर b की वैल्यू कितनी है बेटा आपकी, b की वैल्यू 1/2, तो 1/2 को करेंगे बाहर, प्लस 1/2 बाहर, इंटीग्रेशन ओवर 1/1 - x dx। ठीक है बात, प्लस तीसरी बात क्या है, यहाँ पे c की वैल्यू कितनी है, c की वैल्यू आप बोलेंगे सर -1/2 है, तो ये माइनस करेंगे तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा टर्म, तो यहाँ पे कर लेते हैं माइनस इंटीग्रेशन ओवर 1/2 भी बाहर है यहाँ पे, -1/2, और ये हो जाएगा 1/1 प्लस एक्स इंटू डी एक्स। ठीक है, अब चलिए इसका इंटीग्रेशन लिख दिया जाए बच्चों। अब आपको पता है कि 1/x का इंटीग्रेशन कितना होता है, log x होता है। क्या होता है बच्चों, log x होता है। ठीक है, प्लस प्लस लिख दिया गया, 1/2 है, 1/2 लिख दिया गया है। आपको पता है कि अगर हमारे पास ये फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन ओवर 1/ax प्लस b इंटू डी एक्स, अगर होता है इसका जो इंटीग्रेशन होता है बच्चों, ये होता है log ax प्लस b। ठीक, अब इसमें जो x का कोफिशिएंट होता है उससे डिवाइड करते हैं, वो a है तो a से क्या कर देते हैं इसमें डिवाइड, ये फॉर्मूला होता है। तो उसी तरीके से इसका करना है, तो यहाँ पे x का कोफिशिएंट -1 है, तो पहले log के साथ जाएंगे, ये log mod ओवर 1 माइनस एक्स, कितना है कोफिशिएंट, -1 है, तो -1 से कर देंगे डिवाइड, और यहाँ पे हो जाएगा आपका प्लस 1/2, और यहाँ पे x का कोफिशिएंट 1 है, तो केवल क्या हो जाएगा, log 1 प्लस एक्स, 1 है तो 1 से डिवाइड करने में कोई मतलब नहीं। तो जो फाइनल आंसर आने वाला है हम लोगों का, वो कितना आ गया, देखिएगा, ये आएगा log mod ओवर एक्स -1/2 log mod ओवर 1 माइनस एक्स प्लस 1/2 log mod ओवर 1 प्लस एक्स प्लस 3। ये रहा बच्चों आंसर। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो चलिए अपने सेकंड क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं। और सेकंड क्वेश्चन हमारा क्या है, यहाँ पे देखिए, सेकंड क्वेश्चन हमारा है कि 1/इंटीग्रेशन ओवर इसका, यानी इसका अगर हमें इंटीग्रेशन करना है, सेकंड क्वेश्चन का, सेकंड क्वेश्चन है 1/, अगर ऐसा कोई भी क्वेश्चन आ जाए बच्चों, तो उसको कैसे करते हैं, ध्यान से समझिएगा। इस तरह के क्वेश्चन को हम रेशनलाइज करते हैं। कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए कि इस तरह के क्वेश्चन क्या करते हैं, रेशनलाइज करेंगे। इसको रेशनलाइज करेंगे तो क्वेश्चन बहुत इजीली बन जाएगा। रेशनलाइज करने के लिए आपको पता है कि यहाँ के जो सिंबल है, इसको अपोजिट सिंबल के साथ ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं। तो इसको अगर अपन आई बोले, तो आई इज इक्वल टू हो जाएगा आपका, आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ओवर, मल्टीप्लाई करेंगे तो रूट ओवर एक्स प्लस ए माइनस रूट ओवर एक्स प्लस बी डिवाइडेड बाई रूट ओवर एक्स प्लस ए स्क्वायर माइनस रूट ओवर एक्स प्लस बी का स्क्वायर इंटू डी एक्स। ठीक है, क्योंकि आप माइनस से मल्टीप्लाई किए हैं, तो एक ब्रैकेट में प्लस, एक ब्रैकेट में माइनस, नीचे ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर बनेगा। तो आपको पता है कि अगर स्क्वायर रूट के अंदर ऐसी कोई चीजें हैं जो स्क्वायर में है, तो स्क्वायर हट जाती है, तो ऊपर जो बचेगा आपका होगा एक्स प्लस ए माइनस रूट में एक्स प्लस बी। ठीक है डियर, अब डिनोमिनेटर में आपका क्या बचेगा, देखिएगा, ये रूट हट जाएगा तो क्या हो जाएगा, एक्स प्लस ए माइनस एक्स, और ये मल्टीप्लाई करेगा माइनस तो माइनस एक्स से एक्स क्या हो जाएगा, टाटा बाय बाय। डिनोमिनेटर में क्या बचा, ए माइनस बी इंटू डी एक्स। तो अगर ए माइनस बी कॉन्स्टेंट है, इसको बाहर करेंगे तो आई इज टू 1/ए माइनस बी हो गया बाहर, इंटीग्रेशन ओवर रूट में हो गया बच्चों कितना, एक्स प्लस ए माइनस रूट में एक्स प्लस बी इंटू डी ऑफ एक्स। ठीक है, अब आपको एक फॉर्मूला पता होगा, फॉर्मूला बहुत क्लियरली बताया गया था आप लोगों को। कैसे बताया गया था, ध्यान से समझिएगा, कि अगर कोई इंटीग्रेशन हुए बच्चों, और यहाँ पे लिखा गया है ए एक्स प्लस बी के पावर एन लिखा गया है। ठीक है, इसका जो फॉर्मूला होता था बच्चों, वो लिखते थे हम लोग ए एक्स प्लस बी के पावर एन प्लस 1 डिवाइडेड बाई एन प्लस 1, और एक्स का जो कोफिशिएंट होता है उससे क्या करते थे, 1 करके ऐसे लिख देते थे, प्लस सी लिखते थे। बात समझ में, ये फॉर्मूला कब अप्लीकेबल होता था, जब एन की वैल्यू क्या नहीं होनी चाहिए, -1 नहीं होनी चाहिए, तो ये फॉर्मूला हमारा क्या होता था, अप्लीकेबल।
क्या सेम यहाँ पे भी ये फॉर्मूला हम अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि x प्लस a के पावर कितना है एंड 1/2 है, और यहाँ पे x प्लस b के पावर कितना है 1/2 है। तो सेम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, तो कैसे करेंगे क्वेश्चन को देखिएगा। ये हो जाएगा आपका i इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, देखिएगा 1/a-b आपका बाहर ही है। अब इंटीग्रेशन दोनों पे अलग अलग अप्लाई करते रहा हूँ। दिस इज 1 नॉट 1, दिस इज रूट ओवर इंटीग्रेशन ओवर रूट ओवर x प्लस a इंटू डी एक्स, अलग अलग कर रहा हूँ। फिर क्या है -1/a-b इंटीग्रेशन ओवर रूट में x प्लस b इंटू डी एक्स। ठीक है, ऑलराइट। अब इसका मतलब क्या होता है बच्चों, आपको क्लियरली मालूम है कि i इज कितना हो जाएगा आपका 1/a-b। इसका मतलब है कि ये हो जाएगा सर आपका x प्लस a के पावर 1/2 था, तो उसमें 1 ऐड होगा, तो 1/2 प्लस 1 डिवाइड बाई 1/2 प्लस 1। ठीक है, माइनस 1/a-b। फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा x प्लस b के पावर 1/2 प्लस 1 अपॉन 1/2 प्लस 1 प्लस c। ऑलराइट, इसको सिंप्लीफाई कर लिया जाए बच्चों, तो i इज टू आ जाएगा आपका, दिस इज 3/2। तो ये आपका हो जाएगा नीचे 2/3 टाइम्स a माइनस b। ये डिनोमिनेटर को सॉल्व करेंगे, ऊपर जाके ऐसा बनेगा, और ऊपर क्या बनेगा आपका x के पावर 3/2 माइनस सेम यहाँ पे भी वही बनेगा 2/3 टाइम्स a माइनस b। और x में एक्चुअली x का मतलब क्या है, x प्लस a के पावर, x प्लस a के पावर, क्योंकि यहाँ पे x प्लस a है। यहाँ पे क्या है x प्लस b के पावर क्या बनेगा आपका 3/2 प्लस c। तो अगर हम देखें तो 2/3 ये कॉमन हो सकता है, तो i इज टू हो जाएगा आपका 2/3 टाइम्स a माइनस b कॉमन कर लिया जाए, तो बच्चों आएगा आपका x प्लस a के पावर 3/2 माइनस x प्लस b के पावर 3/2 ब्रैकेट 1 प्लस c। ये आपका क्या रहा बच्चों, राइट आंसर है। आई होप आपको ये सेकंड क्वेश्चन समझ में आया होगा। जब आपको ये सेकंड क्वेश्चन समझ में आ गया डियर, तो हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन है, आप देखिए यहाँ पे क्लियरली दिख रहा होगा आपको कि 1/x रूट ओवर ए एक्स माइनस एक्स स्क्वायर। यानी तीसरे क्वेश्चन के डिस्कस करें, तो ये है आपका इंटीग्रेशन ओवर 1 दिस इज x एंड दिस इज रूट ओवर ए एक्स माइनस एक्स स्क्वायर एक्स। अगर इस क्वेश्चन को थोड़ा सोचा जाए, तो इस तरह के क्वेश्चन को हम कैसे डील करते थे, ध्यान से समझिएगा। तो सिंपल, अगर ऐसा कोई क्वेश्चन है, तो जो अंडर रूट में हाईएस्ट पावर आपको दिख रहा है उसको बाहर करिए। ठीक है, इसको अपन आई अगर एज्यूम करें, तो दिस इज आई। हाईएस्ट पावर को बाहर करने का मतलब क्या है, आई यहाँ पे करेंगे बाहर, तो इंटीग्रेशन ओवर। जब हाईएस्ट पावर को बाहर करेंगे, तो पहले समझ लीजिए कंसेप्ट, ये हो जाएगा एक्स, अंदर में ही पहले बाहर करते हैं, एक्स स्क्वायर को बाहर करेंगे, तो ये एक्स स्क्वायर अंदर के पहले रखिए, तो यहाँ पे तो एक्स स्क्वायर था नहीं, तो ए अपॉन एक्स हो जाएगा। ए अपॉन क्या हो जाएगा, एक्स, मल्टीप्लाई करेंगे तो ए एक्स आ जाएगा, माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, इंटू आपका डी एक्स। क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए, आपने पढ़ा होगा कि अगर कहीं रूट में लिखा जाए एक्स स्क्वायर इंटू ए, इसका मतलब क्या होता है, रूट का मतलब क्या होता है, रूट का मतलब होता है पावर 1/2। पावर कितना होता है 1/2, तो रखेंगे यहाँ पे, तो एक्स के पावर 2 इंटू कितना हो जाएगा 1/2 इंटू ए के पावर कितना हो जाएगा 1/2। तो इस तरह से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, यानी ये इसको हम डायरेक्टली लिख सकते थे आई इज टू इंटीग्रेशन ओवर 1 ये यहाँ से पावर खत्म होगी, क्या हो जाएगा, ये एक्स स्क्वायर इधर बनेगा बच्चों, और यहाँ पे बनेगा आपका ए अपॉन एक्स माइनस 1 इंटू डी एक्स। किसी को कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक? अगर आपको यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो अब देखिए यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन मेथड अगर हम यूज करते हैं, तो चीजें हमारी बन जाएंगी। सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करने का मतलब क्या है कि अगर यहाँ पे हम देख लिया जाए कि लेट कर लें, यहाँ पे बच्चों क्या लेट करें, लेट करें, खुद से समझना है कि अगर 1/x होता है, तो उसका डेरिवेटिव कितना होगा 1/x² के टर्म में होगा, तो ये वाला मिल जाएगा। तो यानी आप लेट कर लेंगे कि ये जो लिखा हुआ है a/x-1 इज इक्वल टू, तो टी एज्यूम कर लेते हैं, क्या एज्यूम कर लेते हैं बच्चों, तो टी, इसका डेरिवेटिव कितना हो जाएगा माइनस a/x² dx इज इक्वल टू dt।
तो इसको अगर हम सेट करने की कोशिश करें, क्योंकि हमें क्या चाहिए, dx के साथ 1 चाहिए, dx के साथ dx अपॉन एक्स स्क्वायर चाहिए, dx अपॉन एक्स स्क्वायर, तो माइनस ए को इस तरफ शिफ्ट करें तो आपको मिलेगा फाइनली dx अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू dt अपॉन माइनस ए। तो क्वेश्चन हो जाएगा आपका i इज नथिंग बट i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ओवर, अब dx अपॉन एक्स स्क्वायर की जगह हम लोग लिखने वाले हैं बच्चों dt अपॉन माइनस ए, तो माइनस वन अपॉन ए हो जाएगा आपका बाहर, और अंदर जो बनने वाला है आपका वो क्या बनेगा, वन अपॉन, इसको आपने टी माना हुआ है तो ये टी हो जाएगा, और ये हो जाएगा बचा हुआ आपका डी टी हो जाएगा। इज इट क्लियर? तो आई इज टू आपको डायरेक्टली दिख गया, दिस इज व्हाट, माइनस ये ए हो गया आपका, वन अपॉन टी का इंटीग्रेशन टी के रेस्पेक्ट में क्या होता है, आप कहेंगे सर ये तो लॉग टी होता है, तो लॉग टी प्लस टी लिखेंगे। क्या टी की कोई वैल्यू है, तो आप कहेंगे बिल्कुल है सर, तो उसको आप रिप्लेस कर लेंगे। तो रिप्लेस करेंगे तो टी की वैल्यू क्या आपने एज्यूम किया हुआ है, ए अपॉन एक्स माइनस वन, तो मॉड में आ जाएगा ए अपॉन एक्स माइनस वन प्लस टी। ये आपका क्या है, बिल्कुल परफेक्ट और राइट आंसर है, ठीक है। फर्दर इसके बाद भी इसको आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। इफ यू चेंज द प्रोसेस ऑफ इंटीग्रेशन, आपको आंसर डिफरेंट देखने को मिलेगा, लेकिन आंसर डिफरेंट होता नहीं है। आई होप आपको ये तीनों स्टार्टिंग के क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। तो चलिए हम लोग अपने नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। जो क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, देखिएगा ध्यान से, क्वेश्चन 4 देखिएगा, ये जो क्वेश्चन 4 है आपका, वन अपॉन एक्स स्क्वायर एक्स पावर 4 प्लस वन की पावर 3/4, इस तरह के क्वेश्चन को कैसे डील करेंगे, चलिए देखते हैं। इस तरह के क्वेश्चन को डील करने के लिए बच्चों हमारे पास बहुत ही अच्छा कंसेप्ट है, देखिए कैसे करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 के सोल्यूशन को करने के लिए इंटीग्रेशन ओवर लिखा हुआ है वन अपॉन एक्स स्क्वायर ब्रैकेट ओवर एक्स की पावर 4 प्लस वन की पावर 3/4 इंटू एक्स। चलिए इस तरह के क्वेश्चन को करने के लिए ध्यान से समझिए क्या करना होता है। ये जो डिनोमिनेटर है, कुछ इसको ऐसे अरेंज करेंगे जैसे हमारा काम बन जाए। तो लिखिए वन अपॉन जो लिखा था एज इट इज एक्स स्क्वायर। अब अंदर से देखिए मैं कुछ कॉमन करने वाला हूँ। अंदर से क्या कॉमन करने वाला हूँ समझिएगा। अगर मैं अंदर से एक्स के पावर 4 को कॉमन करूँ, ठीक है, हाईएस्ट पावर को कॉमन करूँ अंदर से, तो यहाँ पे आप कहेंगे तो वन बचेगा, ठीक है, प्लस, और यहाँ पे बचेगा वन अपॉन एक्स पावर 4, ये वन टोटल पावर कितना है 3/4। अब बोलेंगे क्योंकि इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये मिलेगा एक्स की पावर 4 प्लस वन मिलेगा इसके पावर 3/2 है, ये आपका चल रहा है इंटू डी ऑफ एक्स, ठीक है, इसको अपन डी ऑफ एक्स बोल सकते हैं, कोई दिक्कत की बात। क्या अगर हमारे पास लिखा होता है ए इंटू बी के पावर एन, तो क्या पावर अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, तो आप कहेंगे बिल्कुल हो जाता है। तो सेम वे में यहाँ पे भी पावर को क्या कर दिया जाए बच्चों, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाए। तो कैसे करेंगे डिस्ट्रीब्यूट, देखिएगा यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट करने की बात करें तो ये हो जाएगा आपका, दिस इज इंटीग्रेशन ओवर डी एक्स अपॉन, ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर है तो पावर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाए तो एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा एक्स के पावर 4 के पावर इंटू जाए तो 3/4 हो जाएगा एक्स के पावर में, और ये ब्रैकेट में रहेगा वन प्लस एक्स की पावर -4 भी इसको बोल सकते हैं, और पावर 3/4 भी बोल सकते हैं। ये हो गया डीएक्स, ठीक है बात। अब इसको फर्दर अगर हम लोग चेक करें तो ये क्या है एक्चुअली में, तो ये हो जाएगा आपका डीएक्स अपॉन, ये देखिए एक्स 4 से 4 क्या हो जाएगा, पावर कैंसिल, पावर 3, और पावर यहाँ पे कितना 2, तो एक्स की पावर 5 हो जाएगा। एक्स की पावर कितना हो जाएगा बच्चों 5, और अंदर बनेगा आपका वन प्लस एक्स की पावर -4 की पावर 3/4। आई होप आपको ये बातें समझ में आई होंगी। तो अगर ये समझ में आ गया तो आपको पता है कि ये जो एक्स की पावर -4 है, इसका जब डेरिवेटिव करेंगे तो एक्स की पावर -4 -1 बनता है, यानी कि इस अंदर वाले टर्म को हमें एक टी अगर एज्यूम कर लिया जाए तो ये बाहर वाला मिल जाएगा, 1/x⁵ ईजिली मिल जाएगा। तो आप क्या करने वाले हैं, आप यहाँ पे करने वाले हैं लेट 1 प्लस एक्स की पावर -4 इज इक्वल टू टी। तो क्या मिलेगा बच्चों, आप कहेंगे -4 एक्स की पावर -5 dx इज इक्वल टू टी। इसको थोड़ा रखें अपने नोन टर्म में, तो एक्स की पावर कितना हो जाएगा 5, और ये जाएगा डी टी अपॉन -4। आई होप आपको बातें समझ में आई। तो ये सारे इंटीग्रेशन की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट की जाए तो इंटीग्रेशन ओवर dx अपॉन एक्स की पावर 5 को लिखेंगे डी टी अपॉन, तो आपको -1/4 बाहर रहेगा, -1/4 बाहर हो गया, और आपका हो गया dt ऊपर, डिवाइड में क्या हो गया आपका एक्स की पावर खत्म हो गया, ये
टी के पावर बचा हुआ है बच्चों 3/, आई होप आपको बातें समझ में आई। तो 1/4 हो जाएगा और टी के पावर हो जाएगा 3 - 3/4, ये ऊपर जाके -3/4 हो जाएगा। तो इंटीग्रेशन करेंगे तो -3/4 + 1 अपॉन -3/4 + 1 + c। और इसको फर्दर देखा जाए तो ये कुछ और नहीं है बच्चों, -1/4 इंटू ये नीचे वाले डिनोमिनेटर को सॉल्व किया जाए तो 4 1 जा 4, 4 में से 3 गया 1/4, तो 4 जाके ऊपर मल्टीप्लाई करेगा यानी 4/1 होगा। और ये टी के पावर कितना हो जाएगा, टी के पावर बच्चों हो जाएगा आपका 1/4 प्लस सी। इसको देखा जाए तो 4 से 4 टाटा बाय बाय हो जाएगा। टी के पावर आएगा 1/4 प्लस सी। टी की वैल्यू को रिप्लेस किया जाए, टी एक्चुअली में क्या था मेरा 1 + x की पावर -4, 1 + x की पावर -4, ये टी की वैल्यू है। और इसके पावर में कितना है 1/4, तो 1/4 प्लस सी। ये आपका क्या है बच्चों, बिल्कुल राइट आंसर, ये 4 है, इसके पहले माइनस लगा हुआ है। तो दिस इज द इंटीग्रल वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 4 समझ में आ गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ मूव करेंगे और क्वेश्चन नंबर 5 देखिए आपका क्या है बच्चों, सॉरी क्वेश्चन 5 की तरफ मूव करेंगे तो फैक्टर 5 कैसे करेंगे देखेंगे, आंसर होते हैं। ये हो जाएगा आपका क्वेश्चन 5। फिफ्थ क्वेश्चन है आपका 1/x के पावर 1/2 प्लस x के पावर 1/3। तो इस तरह के क्वेश्चन को कैसे करते हैं देखिएगा। इस तरह के क्वेश्चन को करने के लिए बच्चों देखिए, क्वेश्चन नंबर 5, इंटीग्रेशन ओवर 1/x के पावर 1/3, सॉरी 1/2 प्लस x के पावर 1/3 इंटू dx। तो इस तरह के क्वेश्चन को करने के लिए आपको पता है कि ये जो डिनोमिनेटर में सबसे छोटा पावर होता है, फ्रैक्शन में अगर दोनों पावर है तो इसको इसी हिसाब से सेट किया जाता है कि इसका इंटीग्रेशन पॉसिबल हो, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन में आपको आइडिया ये लगाना है कि जो डिनोमिनेटर में x का सबसे छोटा वाला पावर है उसको बाहर किया जाए। बात समझ में आ रही है, क्या किया जाए बच्चों, बाहर किया जाए। तो चलिए करते हैं बाहर। तो अगर इसको हम i बोल दे तो i इज इक्वल टू हमारा हो गया इंटीग्रेशन ओवर, बाहर करने का मतलब x जिसमें 1/2 पावर ज्यादा है कि 1/3, तो आपका 1/2 ज्यादा, मैंने बोला था छोटे को बाहर करना, तो छोटे को बाहर करेंगे तो कितना बाहर होगा, x के पावर 1/3 को करेंगे बाहर, तो यहाँ पे बचेगा बच्चों x के पावर 1/2 माइनस 1/3 प्लस ये बचेगा 1 इंटू डी एक्स। पावर बाहर करते हैं तो पावर सब्ट्रैक्ट हो जाता है, आपको पता है। तो i इज इक्वल टू आपका हो जाएगा फाइनली इंटीग्रेशन ओवर 1/x के पावर 1/3, और ये ब्रैकेट में हो जाएगा बच्चों, इसको सॉल्व करेंगे तो x के पावर 3 1 जा 3 माइनस 2 1/6, तो 1/6 प्लस 1। बात समझ में आ गई, इंटू डी ऑफ एक्स। अब इस क्वेश्चन को हमें इंटीग्रेट करना है, तो इस तरह के ऐसे क्वेश्चन को ऐसे ही टर्म में ब्रेक करेंगे, फिर यहाँ पे एक सब्स्टिट्यूशन यूज करेंगे। सब्स्टिट्यूशन बहुत ही इजी है। सब्स्टिट्यूशन क्या यूज करेंगे बच्चों, ध्यान से समझिएगा। यहाँ पे हम पुट करने वाले हैं या लेट करने वाले हैं, लेट कि जो ये x है, अगर इसकी जगह हमें पावर फ्रैक्शन वाले को हटाना है तो कौन से वेरिएबल की पावर रखो। अगर मैं t रखता हूं तो t के पावर 1/6 बनेगा, कुछ बनेगा नहीं। अगर t के पावर 6 रख दूं तो ये पावर तो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ऐसे ही टर्म को रखा जाता है, ठीक है। तो x इज टू कितना रखेंगे, t के पावर 6 रखेंगे, जिसके थ्रू ये क्या हो जाएगा, इसका पावर खत्म होगा, फ्रैक्शन वाला पावर खत्म होगा, ठीक है। तो इसका फाइनली डेरिवेटिव कितना होगा, dx इज इक्वल टू हो जाएगा 6 t के पावर 5 इंटू dt हो जाएगा, ठीक है। अगर आपको यहाँ की वैल्यू तो मालूम हो गई कि यहाँ पे क्या रखेंगे सर, ठीक है, क्योंकि 6 करेंगे तो ये t हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे भी पता करना है x के पावर अगर हम 1/3 की बात करें तो ये t के पावर 5 था, पहले वैल्यू 6 था, इसके पावर भी कितना हो जाएगा 1/3 हो जाएगा। तो फाइनली क्या मिलेगा, t का स्क्वायर मिलेगा, ठीक है। यानी x के पावर 1/3 की वैल्यू कितनी मिलेगी, t स्क्वायर मिलेगी। सारी वैल्यू को अगर हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करने की कोशिश करें तो कुछ आपको ऐसा मिलना है। कैसा मिलना है बच्चों, देखिएगा i is equal to this is इंटीग्रेशन ओवर, हाँ, dx की वैल्यू कितनी है 6 t के पावर 5, तो 6 को कर लो बाहर क्योंकि 6 है कांस्टेंट, तो t के पावर 5 इंटू डी टी अपॉन डिनोमिनेटर में हो जाएगा आपका x पावर 1/3 की वैल्यू t के पावर 2, तो t के पावर 2 हो गया, ये ब्रैकेट में हो जाएगा इसका पावर t होगा, x की जगह रखेंगे, अगर हम यहाँ पे x की जगह रखेंगे कितना, t के पावर 6, तो 6 से 6 कैंसिल आउट होके क्या बनेगा
सिंपल टी प्लस वन बनेगा, टी प्लस वन। ठीक है बात। अगर इसको देखो पावर, ये 2 है बेटा, ये 3 है, तो यहाँ पे बचेगा कितना, 3 बचेगा। ठीक है, तो बनेगा आपका फाइनली आई इज इक्वल टू 6 इंटीग्रेशन ओवर टी क्यूब अपॉन टी प्लस वन इंटू। अब आपको पता है कि अगर न्यूमरेटर का पावर डिनोमिनेटर के पावर के इक्वल या ज्यादा होता है तो हम पहले डिवाइड करते हैं, फिर इसको इंटीग्रेट करने की कोशिश करते हैं। तो डिवाइड करने के लिए आपको पता ही है कि अगर हमें इसको डिवाइड करना है तो यहाँ पे कर लेते हैं, फिर यूज कर लेंगे डायरेक्टली। तो अगर मैं बोलूँ कि टी के पावर 3 में आपको डिवाइड करना है बच्चों, किससे डिवाइड करना है, टी प्लस वन से डिवाइड करना है। टी प्लस वन से डिवाइड करना है तो कितना आएगा, ध्यान से समझिएगा। तो टी के पावर 3 चाहिए तो टी स्क्वायर टाइप में जाएगा, टी स्क्वायर यहाँ पे लिखेंगे आप, सब्ट्रैक्शन टी स्क्वायर हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा आपका, सॉरी टी क्यूब हो जाएगा, फिर आपका हो जाएगा टी स्क्वायर, ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा आपका प्लस, तो ये हो जाएगा आपको कैंसिल आउट। और ये फाइनली पहले प्लस था फिर माइनस होगा, तो पहले ये प्लस था फिर क्या होगा माइनस, माइनस टी स्क्वायर है। माइनस टी स्क्वायर को कैसे डील करेंगे, तो आप कहेंगे ये जो टी स्क्वायर में सर आप इसको लेके गए थे, अब आप ले लीजिए माइनस टी टाइम्स में, तो कितना हो जाएगा आपको माइनस टी स्क्वायर, फिर माइनस टी का मल्टीप्लाई वन के साथ तो माइनस टी हो जाएगा। सब्ट्रैक्शन करेंगे तो यहाँ प्लस हो जाएगा, यहाँ भी प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा टाटा बाय बाय। यहाँ पे फाइनली क्या बच गया, टी बच गया। अब टी बच गया तो टी को ले जाने के लिए कितनी बार ले जाएंगे, प्लस वन टाइम्स में ले जाएंगे, तो हो जाएगा आपका सिंपल टी हो जाएगा, प्लस कितना हो जाएगा, वन हो जाएगा, तो माइनस माइनस ये टाटा बाय बाय माइनस वन आएगा। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं देखिएगा, आई इज इक्वल टू लिख सकते हैं, 6 रहेगा सबसे बाहर, इंटीग्रेशन ओवर, ये पूरी कहानी लिखने के लिए हमें लिखना पड़ेगा टी स्क्वायर माइनस टी प्लस वन, फिर हो जाएगा आपका प्लस माइनस वन अपॉन टी प्लस वन, फिर ये हो जाएगा आपका इतना, दिस इज डी टी, इसकी पूरी वैल्यू तक। बात समझ में आई, क्यों क्यों ऐसा किया मैंने, जो क्वेश्चन होता है वो प्लस पे जाता है और रिमाइंडर ऊपर जाता है, ये जिससे डिवाइड कर रहे थे ये नीचे आता है। तो फाइनली अगर हम यहाँ पे बात करें तो इसको डायरेक्ट अगर हम इंटीग्रेट करने की कोशिश करें तो आई इज टू हो जाएगा 6, ब्रैकेट में देखिए टी का स्क्वायर का इंटीग्रेशन कितना होगा, टी के पावर 3 अपॉन 3। ठीक है, माइनस टी का कितना होगा, आप कहेंगे टी स्क्वायर बाई 2। वन का कितना होगा बच्चों, तो आप कहेंगे वन का होगा सर टी। अगर इस माइनस को आगे ले आए तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, वन अपन टी प्लस वन क्या होगा, आप कहेंगे लॉग मॉड में टी प्लस वन कहेंगे। ठीक है बात। अब सारा चीज खत्म हो गया, ब्रैकेट को करेंगे क्लोज, प्लस लिखेंगे सी। अगर टी की वैल्यू को रिप्लेस की जाए तो टी की वैल्यू कितनी है, अगर यहाँ से निकाला जाए तो टी इज टू निकालेंगे बच्चों एक्स के पावर कितना, 1/6। क्लियर है, तो वैल्यू रखी जाए यहाँ पे 1/1, तो आई इज टू हो जाएगा आपका 6 ब्रैकेट में टी का क्यूब, मतलब कि दिस इज टी की वैल्यू देखिए है एक्स के 1/x⁴ तो क्यूब करेंगे, दोनों तरफ क्यूब करेंगे तो ये 1/2 आएगा, एक्स के पावर 1/2 के अपॉन 3। ठीक है बात, माइनस एक्स स्क्वायर की वैल्यू हम लोग निकालना है, नहीं निकाला तो एक्स स्क्वायर करेंगे, तो यहाँ पे सॉरी टी स्क्वायर करेंगे, तो टी स्क्वायर के लिए आपको क्या मिलेगा, टी स्क्वायर मिला है किसी जगह एक्स के पावर 1/3 की जगह, तो लिखेंगे एक्स के पावर 1/3/2 प्लस टी कहाँ है, क्या है बेटा, टी आप कहेंगे एक्स के पावर 1/6 है, एक्स के पावर 1/6 है, माइनस लॉग लिखेंगे, मॉड में टी की जगह आपको पता है एक्स के पावर 1/6 है, एक्स के पावर 1/6 प्लस 1 प्लस सी, ये रहेंगे आपके आंसर। इसमें 1/6 का मल्टीप्लाई है जो बाहर का है, ये रहा आपका आंसर। आई होप आपको ये चीजें समझ में आ गई है। तो कोई भी क्वेश्चन अगर इस फ्रैक्शन के टर्म का होता है, ध्यान रखिएगा, कोई भी क्वेश्चन अगर इस फ्रैक्शन के टर्म का होता है, ऐसा होता है, तो उसको कैसे करते हैं बच्चों, उसका बहुत सिंपल सा रूल होता है कि इसमें जो सबसे लोवेस्ट पावर है डिनोमिनेटर में उसको बाहर करिए, बाहर करने के बाद जब लोवेस्ट पावर बाहर हो जाए फिर इसके बाद जो भी यहाँ पे बचता है ऐसा कोई टर्म, तो इसको ऐसे टी के पावर में एज्यूम करना है जैसे ये जो फ्रैक्शन वाला पावर ये खत्म हो जाए। तो हमने कहा कि अगर एक्स की जगह टी के पावर 6 रखा जाए, सिंपल टी हो जाएगा, इसलिए हमने ऐसा यहाँ पे किया हुआ है। सेम क्वेश्चन अगर मैं एक क्वेश्चन आपके लिए क्रिएट करूं और आपसे पूछूं कि आप क्या रखेंगे यहाँ पे, तो चलिए आप बताइए, क्या आपके लिए क्वेश्चन मैं बना रहा हूँ यहाँ पे कि क्या आप एजम्पशन यहाँ पे करेंगे, क्या आप बाहर करेंगे, की चीजें बनाएंगे। ठीक है, देखिएगा आपके लिए बहुत प्यारा क्वेश्चन।
क्वेश्चन है आपसे पूछ रहा हूँ कि 1 अपॉन सिंपल है एक्स के पावर 1/3 प्लस एक्स के पावर 1/4। तो इसमें सबसे लोवेस्ट पावर कौन है? तो आप कहेंगे सर यहाँ पे तो लोवेस्ट होता है 1/4, तो 1/4 को बाहर करेंगे बेटा, ठीक है। तो कैसे करेंगे? एक्स की पावर 1/4 होगा बाहर, तो यहाँ पे आपका बचेगा कितना? एक्स के पावर 1/3 था, इसी में से क्या सब्ट्रैक्ट होगा? 1/4 सब्ट्रैक्ट होगा, यहाँ पे सिंपल 1 रहेगा, ये रहेगा एज इट इज dx। इंटीग्रेशन ओवर आप कहेंगे दिस इज एक्स के पावर 1/4, और ये हो जाएगा, आपको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा बच्चों आपका एक्स के पावर, ब्रैकेट में एक्स के पावर 12 1/12 प्लस 1 इंटू टी एक्स। अब अगर हम यहाँ पे लेट करना पड़े, लेट एक्स इज टू वॉट, तो टी के पावर में क्या मानेंगे? यहाँ पे सिंपल टी बनने के लिए आप कहेंगे टी के पावर 12, लेट एक्स इज टू टी के पावर 12 मानेंगे। विश्वास मानिए क्वेश्चन आप बहुत इजीली सॉल्व कर लेंगे, थोड़ा सा कैलकुलेशन करने की जरूरत पड़ेगी। उसी तरह अगर एक्स के पावर यहाँ से आपको 1/4 चाहिए तो 1/4 दोनों तरफ अप्लाई करेंगे तो हो जाएगा टी के पावर 3 हो जाएगा। इज इट क्लियर? और इसको डिफरेंशिएट करके सारी वैल्यू इसको इंटीग्रेशन में रखेंगे तो आप इसको इजीली इंटीग्रेट कर पाएंगे। तो आई होप आपके अब क्वेश्चन नंबर 5 टाइप के जितने भी क्वेश्चन बनेंगे आप उसको डील कर लेंगे, और इस तरह के क्वेश्चन को भी आप डील कर लेंगे। यहाँ से डिनोमिनेटर से हाईएस्ट पावर को बाहर किया जाता है, यहाँ से लोवेस्ट पावर को बाहर किया जाता है। तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, जो क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा। क्वेश्चन नंबर 6 देखा जाए बच्चों, तो क्वेश्चन नंबर 6 बहुत ही प्यारा क्वेश्चन होता है। क्वेश्चन 6 क्या कह सकते हैं हम लोग यहाँ पे कि इंटीग्रेशन ओवर आपसे पूछ लिया गया है 5x और x प्लस 1, और दिस इज एक्स स्क्वायर प्लस 9। आपको बहुत ही क्लियरली बताया कि इस तरह के क्वेश्चन को हम पार्शियल फ्रैक्शन से करते हैं। कैसे करते हैं बच्चों? पार्शियल फ्रैक्शन। पार्शियल फ्रैक्शन कैसे अप्लाई करेंगे? आपको पता है कि इसमें जो लिखा हुआ है 1/x+1, और दूसरे ब्रैकेट में है आपका एक्स स्क्वायर प्लस, इसको पार्शियल फ्रैक्शन में ब्रेक करने के लिए आपको लिखना पड़ेगा a/x+1। लीनियर होता है तो एक सिंगल लेते हैं, क्वाड्रेटिक होता है तो क्या लेते हैं? ऐसे bx+c। कौन यहाँ पे क्वाड्रेटिक है एक्स स्क्वायर प्लस, अब यहाँ से अगर ए बी सी की वैल्यू निकालने तो इसको इजीली इंटीग्रेट कर पाएंगे। तो कैसे निकालेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 इज इक्वल टू ए ब्रैकेट में एक्स के पावर 9 और एक्स के पावर 2 प्लस 9 प्लस बी एक्स प्लस सी, और यहाँ पे हो जाएगा आपका एक्स प्लस 1। ठीक है, चलिए इसको देखो कैसे सॉल्व करते हैं, इसको ध्यान से समझिएगा। अब इस पूरे इक्वेशन को मुझे सॉल्व करके एक्स, सॉरी इसमें ए इन्वॉल्व है, बी इन्वॉल्व है, सी इन्वॉल्व है, इनकी वैल्यू निकाल। तो इनकी वैल्यू को निकालने के लिए हम कंपेयर कर सकते थे दोनों साइड। अगर कंपेयर नहीं करेंगे तो कोफिशिएंट देखते हैं, कंपेयर ही करके करेंगे, कंपेयर के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं है। तो अगर मैं एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को कंपेयर करूं तो इधर एक्स स्क्वायर का कोई टर्म ही प्रेजेंट नहीं, तो कोफिशिएंट कितना होगा? 0। और इधर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट देखा जाए बच्चों तो ये ए मल्टीप्लाई करेगा एक्स स्क्वायर में तो ये हो जाएगा आपका सिंपल ए हो जाएगा, और ये बी एक्स अगर मल्टीप्लाई करेगा किसके साथ? एक्स के साथ मल्टीप्लाई करेगा तो ये हो जाएगा आपका बी। ये है आपका x+1, ये है आपका बी एक्स प्लस सी। अगर बी एक्स मल्टीप्लाई करेगा एक्स के साथ तो बी एक्स स्क्वायर, तो क्वेश्चन कितना हो जाएगा आपका? सिंपल बी। दिस इज द क्वेश्चन नंबर 1। एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट कंपेयर हो गया। अब आइए एक्स के कोएफिशिएंट को कंपेयर करते हैं, तो यहाँ पे कोई भी एक्स का कोएफिशिएंट प्रेजेंट नहीं है यहाँ पे। अगर बी एक्स मल्टीप्लाई करेगा 1 के साथ तो कोएफिशिएंट कितना हो जाएगा? सिंपल कहेंगे आप सर बी हो जाएगा। और ये जब सी मल्टीप्लाई करेगा एक्स के साथ आप कहेंगे कोएफिशिएंट कितना होगा? सर सी होगा। और इधर कोएफिशिएंट एक्स कितना है? नहीं प्रेजेंट है तो ये भी होगा 0। इक्वेशन नंबर 2। अब लास्ट इक्वेशन कांस्टेंट को कंपेयर कर लिया जाए। इधर कांस्टेंट कितना है बच्चों? 1 है। इधर कांस्टेंट कितना है? कहेंगे 9a है। और यहाँ पे कंपेयर किया जाए सी का 1 के साथ मल्टीप्लाई तो प्लस सी हो जाएगा। ये इक्वेशन नंबर, किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। अब यहाँ से इस क्वेश्चन तीनों इक्वेशन को सॉल्व करके हम आंसर ले आ सकते हैं। तो अगर यहाँ से हम वैल्यू निकालने की कोशिश करें, अगर देखा जाए तो a इज क्या लिख सकते हैं हम लोग? -b लिख सकते हैं पहले इक्वेशन से। a इज क्या लिख सकते हैं? -b लिख सकते हैं। और b में अगर हम वैल्यू रखते हैं b की वैल्यू, तो b इज -a भी लिख सकते थे। b इज क्या लिख सकते थे? -a भी लिख सकते थे। ऐसा क्यों लिख रहे हैं अभी पता चल जाएगा आपको। इस इक्वेशन 2 में b की वैल्यू को रिप्लेस करेंगे तो 0 इज कितना हो जाएगा आपका? -a प्लस c। तो फाइनली हम लोग क्या लिख सकते हैं? a इज सी भी लिख सकते हैं।
ए इक्वल्स टू 3 भी लिख सकते हैं। अब लास्ट वाले में अगर ए की जगह सी लिखा जा सकता है तो देखिए क्या हो जाएगा आपका। तो हो जाएगा 1 इज इक्वल टू 9 इंटू सी प्लस सी, दैट इज वॉट 10 सी इज इक्वल टू 1। तो वॉट सी इज इक्वल टू कितना बच्चों 1/2। सी किसके इक्वल है, सी इक्वल है ए के, तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/2। और सी ए की इक्वल है, इसकी वैल्यू 1/2, और यहाँ पे आपको पता है ए किसके इक्वल है माइनस बी के अपोजिट साइन के साथ। तो बी इज इक्वल हो जाएगा आपका माइनस अपॉन 2। आई होप आपको ये सारी वैल्यू समझ में आ गई। अगर ये सारी वैल्यू आपको समझ में आ गई तो जी इसका इंटीग्रेशन अगर जो आपसे पूछ रहा है वही इसका ही इंटीग्रेशन होगा बच्चों, यानी ए और बी की वैल्यू रखने के बाद। तो देखिए क्वेश्चन आपका कुछ ऐसा चेंज हो गया है और बहुत ही प्यारा क्वेश्चन हो गया है। इंटीग्रेशन ओवर ए की वैल्यू कितनी है आपकी, ए की वैल्यू है 1/2, 1/2 हो जाएगा बाहर, और ये है 1/x प्लस 1, ये हो जाएगा dx, कोई दिक्कत नहीं। प्लस प्लस कर लेते हैं बी एक्स प्लस सी, बी की वैल्यू 1/2 माइनस 1/2, सी की वैल्यू 1/2। तो 1/2 को अगर बाहर कर लिया जाए, ठीक है, 1/2 को क्या कर दिया जाए बाहर, तो इंटीग्रेशन ओवर बी की वैल्यू कितनी थी माइनस माइनस एक्स, सी की वैल्यू कितनी थी यहाँ पे प्लस 1 हो जाएगा क्योंकि 1/2 बाहर हो चुका है। किससे 1/2 बाहर किया, ये ऊपर वाले से बाहर किया है। डिवाइड बाई क्या है एक्स स्क्वायर प्लस 9। किसी को दिक्कत नहीं है, इसका इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा बच्चों, बना देते हैं इसका इंटीग्रेशन। इसका फाइनली इंटीग्रेशन हो जाएगा आपका, दिस इज 1/2 लॉग मॉड ओवर एक्स प्लस 1, ठीक है। और इसको अलग अलग कर लेते हैं, तो अलग करेंगे तो पहले ये हो के माइनस हो जाएगा, माइनस 1/2 इंटीग्रेशन ओवर एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 9 इंटू डी एक्स, ठीक है। फिर क्या हो जाएगा प्लस 1/2 इंटीग्रेशन ओवर 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 9, ठीक है। चलिए करते हैं, थोड़ा नीचे वाले पार्ट को हम इरेज करने की कोशिश करेंगे क्योंकि मुझे क्वेश्चन करना है। तो ये हो जाएगा आपको कुछ ऐसा, देखिएगा पीछे में ये 1/2 था, लॉग था, मॉड में कितना था इस एक्स प्लस 1, ठीक है। इसको देखिए करने के लिए बच्चों 1/2 तो रहेगा एज इट इज, अगर नीचे को टी मान लिया जाए, नीचे को क्या मान लिया जाए टी, यानी कि अगर हम मान लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 9 इज टू टी, तो मिलेगा 2x dx इज टू कितना dt मिलेगा, ठीक है। तो फाइनली x dx कितना मिलेगा dt/2 मिलेगा, dt/2 मिलेगा। जब dt/2 मिलेगा तो इस तरह हम वैल्यू रख सकते थे dt/2, तो ये हो जाएगा x की जगह हम डायरेक्ट वैल्यू रखें तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ओवर, तो 1/2 बाहर हो जाएगा, तो 1/2 बाहर हो जाएगा, ये dt/ कितना हो जाएगा t हो जाएगा, और एजम्पशन ये ऊपर है आपका, ठीक है। तो ये बाकी कितना है आपका प्लस 1/2 था इंटीग्रेशन ओवर 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर कर सकते हैं क्या 9 को, तो आप कहेंगे बिल्कुल कर सकते हैं। तो ये फाइनली आपका जो आएगा आंसर देखिएगा 1/2 लॉग मॉड ओवर एक्स प्लस 1 माइनस 1/4 हो जाएगा आपका बेटा लॉग 1/t का कितना होता है लॉग टी होता है, तो टी की वैल्यू अगर डायरेक्ट हम लिखने की कोशिश करें तो टी एक्स स्क्वायर प्लस 9 है, तो मॉड में हो जाएगा आपको कितना एक्स स्क्वायर प्लस 9, ठीक है बात क्लियर। 1/2 इसका क्या होता है कि आपको पढ़ा हुआ इंटीग्रेशन एक फॉर्मूला होता है कि अगर कहीं लिखा गया है इंटीग्रेशन ओवर 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू डी एक्स, दिस इज 1 अपॉन ए tan इनवर्स एक्स बाई ए होता है। तो ये सेम फॉर्मूला यहाँ पे लगेगा, 1 अपॉन ए की वैल्यू 3 है, तो ये 3 डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई करेगा, ये हो जाएगा tan इनवर्स एक्स अपॉन 3 प्लस 3। ये आपका क्या हो गया बच्चों फाइनल आंसर हो गया। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, और इस तरह के क्वेश्चन को कैसे आप डील करेंगे आप इसके रूबरू हो चुके हैं। चलिए अब लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, ऐसे क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में डायरेक्टली पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 7 है आपका इंटीग्रेशन ओवर लिखा है आपका साइन एक्स डिवाइड बाई साइन एक्स माइनस ए इंटू डी एक्स, क्लियर है बात।
तो इस तरह के क्वेश्चन को करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो डिनोमिनेटर में इसी जगह कॉस भी हो सकता था, ठीक है। तो डिनोमिनेटर में जो x माइनस ए होता है, इस तरह के क्वेश्चन में x माइनस ए को एक सिंगल वेरिएबल यूज कर लेंगे। सिंगल वेरिएबल यहाँ पे ऑलरेडी है, तो सिंगल वेरिएबल का मतलब क्या होता है कि x माइनस ए को हम t एज्यूम कर लेंगे। बात समझ में आई? तो हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पे करने वाले हैं लेट x माइनस ए इज इक्वल टू टी। कितना हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा आपका टी एक्स इज इक्वल टू डी टी हो जाएगा। क्वेश्चन आपका चेंज हो चुका है, इंटीग्रेशन ओवर साइन, और यहाँ पे x है तो यहाँ से अगर x की वैल्यू निकालोगे तो t माइनस ए हो जाएगा। कितना हो जाएगा, t माइनस ए, और डिवाइड में कितना हो गया बच्चों, साइन t हो चुका है, और ये हो जाएगा आपका dt हो, तो कोई दिक्कत नहीं। क्या हमने फॉर्मूला पढ़ा है साइन ए माइनस बी का, तो आपको बिल्कुल पढ़ा है था। लिखेंगे आप साइन टी इंटू कॉस ए माइनस कॉस टी इंटू साइन ए, ठीक है। ये जो डिनोमिनेटर में इसको इंडिविजुअली क्या किया जाए, डिवाइड कर दिया जाए, यानी साइन टी से यहाँ पे भी डिवाइड कर दिया जाए और यहाँ पे भी डिवाइड कर दिया जाए। क्वेश्चन में कोई चेंजिंग नहीं है, इसको टी के रेस्पेक्ट में आपको क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। तो चलिए आगे देखते हैं क्या हो जाएगा आपका। यहाँ से साइन टी से साइन टी कैंसिल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ओवर, इंटीग्रेशन को अलग कर देते हैं तो ये हो जाएगा कॉस ए इंटू डी टी हो जाएगा, माइनस इंटीग्रेशन ओवर कॉस है और नीचे क्या है आपका साइन है, तो ये हो जाएगा कॉट, हो जाएगा बच्चों कॉट टी, और ये इंटू क्या रहेगा, साइन है कॉन्स्टेंट, तो ये बाहर निकल जाएगा इंटू डी टी। तो फाइनली इसका आंसर क्या आएगा बच्चों, कॉस से बाहर निकल जाएगा, यहाँ पे बचेगा वन, वन का हो जाएगा टी माइनस लॉ साइन ए कांस्टेंट है तो साइन ए बाहर हो जाएगा, कॉस टी सॉरी कॉट टी का होता है लॉग साइन, क्या होता है लॉग, और साइन टी प्लस सी। अब टी की वैल्यू को रिप्लेस कर दिया जाए, टी की वैल्यू कितनी थी हमारी, एक्स माइनस ए, टी हो जाएगा कॉस ए इंटू ब्रैकेट में कितना हो जाएगा आपका एक्स माइनस ए माइनस साइन ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चों, अगर यहाँ से ए की वैल्यू निकालें तो ए तो सिंपल है, ए तो कांस्टेंट ही है, गिवन क्वेश्चन में यही रहेगा लॉग मॉड में साइन, और ये टी की जगह कितना हो जाएगा एक्स प्लस ए, एक्स सॉरी एक्स माइनस ए क्लोज प्लस, इसको अगर थोड़ा सा अरेंज करने के लिखने की कोशिश करें तो हो जाएगा एक्स माइनस ए कॉस ए माइनस साइन ए इंटू लॉग मॉड में साइन एक्स माइनस ए पार्ट का क्लोज प्लस का थ्री। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे, कैसे इस क्वेश्चन को डील करते हैं ये भी आप समझ चुके होंगे, ठीक है। मूव करने से पहले आपको 2 से 3 बातें हम आपको बताने वाले हैं। क्या क्वेश्चन नंबर 8 करने से पहले क्या बताने वाले हैं कि अगर हमारे पास, ध्यान से समझिएगा, ए के पावर लॉग बेस ए और यहाँ पे कोई फंक्शन होता है एफ ऑफ एक्स, इसकी जो वैल्यू होती है बच्चों, अगर इसका भी बेस ए है और यहाँ इसके पावर भी ये ए है, तो ये होता है सिंपल एफ ऑफ एक्स, ठीक है। कैसे करते हैं इस तरह के क्वेश्चन को, ध्यान से समझिएगा। अगर आपको ये स्टेटमेंट समझ में नहीं हो रहा है तो इसको कैसे निकालेंगे, ध्यान से समझिए। मान लेते हैं इसकी वैल्यू y है, तो y बोलेंगे a के पावर log f ऑफ x, बेस इसका अंडरस्टूड है कि a है, तो हम क्या करेंगे, टेकिंग log ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ log लेंगे, और जिसका बेस a रहेगा तो क्या हो जाएगा log y टू द बेस a इज इक्वल टू, log की प्रॉपर्टी होती है पावर वाला आगे आ जाता है, log a टू दी f ऑफ x एज इट इज इंटू log क्या आ जाएगा a। तो आपको पता है कि अगर लॉग लिया है तो यहाँ पे इसका भी बेस क्या लेना है ए, तो अगर दोनों सेम होता है तो कितना हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा, यानी आपको क्या मिल गया यहाँ पे इजिली लॉग y टू द बेस a इज इक्वल टू लॉग f ऑफ x टू द बेस a, दोनों का बेस सेम है, एंटी डॉग लगेंगे तो y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा f ऑफ x, यानी इसकी कोई और वैल्यू नहीं थी, f ऑफ x थी, y की इसकी कोई और वैल्यू नहीं थी, कितनी थी, f ऑफ x थी। ये आपको आई होप समझ में आ गया होगा। चलिए अपना अगला क्वेश्चन जो है वो इसी के ऊपर बेस्ड है, उसको कर लेते हैं, ठीक है। तो अगले क्वेश्चन की अगर तरफ हम मूव करें बच्चों, तो बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8, इंटीग्रेशन ओवर e के पावर 5 log x माइनस e के पावर 4 log x डिवाइडेड बाई e के पावर 3 log x
माइनस ई के पावर 2 एक्स इंटू डी एक्स। ठीक है, अब देखिए कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। आई इज इसको एज्यूम कर लेते हैं। आपको बताया गया है कि लॉग की प्रॉपर्टी है कि ई के पावर लॉग समथिंग रहेगा वो हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे तो 5 आ गया, 4 आ गया, 3 आ गया, 2, अगर ये नहीं होता तो काम बन जाता। तो इसको लॉग की प्रॉपर्टी से हम क्या करेंगे, आगे करेंगे। क्यों, ए लॉग बी की वैल्यू क्या होती है बच्चों, ये होती है लॉग बी के पावर ए, ऐसे लिखते हैं, तो इसी तरह यहाँ पे भी लिख लेंगे। तो हो जाएगा आपका ई के पावर लॉग एक्स के पावर 5 माइनस ई के पावर लॉग एक्स के पावर 4 डिवाइड बाई ई के पावर लॉग एक्स का क्यूब माइनस ई के पावर लॉग एक्स का स्क्वायर। ठीक है, तो फाइनली क्या हो गया, जो प्रॉपर्टी मैंने बताई थी, ई के पावर लॉग एक्स खत्म हो गया, एक्स के पावर 5 हो जाएगा, माइनस कितना हो जाएगा यहाँ पे, दिस इज एक्स के पावर 4 हो जाएगा डियर, और ये हो जाएगा आपका इंटू डी एक्स चल रहा है सब जगह, ई के पावर एक्स, अच्छा ई तो खत्म हो चुका है आपका, ये हो जाएगा एक्स के पावर 3 माइनस एक्स के पावर 2 इंटू डी। ठीक है, तो अगर हाईएस्ट पावर को कॉमन लेके घटा दें तो आपको मिलेगा नीचे भी हाईएस्ट पावर, हाईएस्ट क्या लोवेस्ट पावर कॉमन होगा, एक्स के पावर 2 कॉमन करेंगे, ऊपर से एक्स पावर 2 कॉमन करेंगे तो कट जाएगा ऊपर नीचे से, तो ऊपर बचेगा एक्स पावर 3 माइनस एक्स स्क्वायर, और नीचे बचेगा आपका सिंपल एक्स माइनस 1। अब सिंपल है कि अब यहाँ पे भी क्या कर लिया जाए, ऊपर से एक्स स्क्वायर को बाहर कर लिया जाए। आई इज टू एक्स स्क्वायर को अगर बाहर करेंगे, इंटीग्रेशन ओवर एक्स स्क्वायर बाहर बचेगा कितना बच्चों, ये एक्स बचेगा, ये 1 बचेगा, डिनोमिनेटर में ही सेम चीज है, एक्स माइनस 1 है इंटू डी ऑफ एक्स। ये टर्म इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आई इज टू हमारे पास बचेगा इंटीग्रेशन ओवर एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, एंड यू नो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज व्हाट, एक्स की पावर 3 अपॉन 3 प्लस 3, दिस इज द राइट आंसर। आई होप आपको ये बातें समझ में आ गई। क्वेश्चन नंबर 8, ऐसे कोई भी क्वेश्चन है उसको आप ऐसे ही डील करेंगे बच्चों। ठीक है, अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 6 हो चुका है हम लोगों का। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करें अगर हम, तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 9। अब क्वेश्चन नंबर 9 आप इजीली देख सकते हो कि इस तरह के क्वेश्चन को हम कैसे डील करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, ये इंटीग्रेशन ओवर है, कॉस एक्स है, रूट में कुछ ऐसा है 4 माइनस एक्स स्क्वायर, सॉरी साइन स्क्वायर एक्स, क्या है, साइन स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स है। ठीक है बात, ठीक आंसर। अब आपको पता है कि अगर यहाँ साइन एक्स की जगह हम टी मानेंगे तो कॉस एक्स ऊपर मिल जाएगा, तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है इस तरह क्वेश्चन, तो लेट साइन एक्स इज इक्वल टू क्या बच्चों, टी, कितना हो जाएगा, डेरिवेटिव हो जाएगा आपका कॉस एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। ठीक है, तो कॉस एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी, तो फाइनली आपको आ जाएगा इंटीग्रेशन ओवर डी टी अपॉन, नीचे हो जाएगा आपका 4 यानी 2 का स्क्वायर माइनस टी का स्क्वायर। क्या एक कोई फॉर्मूला होता है इसका, इसका बिल्कुल फार्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का, आपने पढ़ा होगा कि अगर कहीं इंटीग्रेशन लिखा है 1 अपॉन रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, तो ये लिखते थे बच्चों हम लोग साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी लिखते थे। ठीक है, ये लिखते थे, तो यहाँ पे भी वही सेम चीज लिखेंगे, क्या लिखेंगे, 1 साइन इनवर्स सी अपॉन 2 प्लस सी, टी की वैल्यू को रिप्लेस करते हैं तो ये कुछ और नहीं, साइन इनवर्स टी कितना है, साइन एक्स है, तो साइन एक्स अपॉन 2 प्लस सी क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया। तो क्वेश्चन नंबर 9 के बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 के ऊपर डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 आपका है, क्वेश्चन नंबर 10 है आपका एक्स की पावर 8 साइन 8x माइनस कॉस 8x डिवाइडेड बाई 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स dx। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन को डील करने के लिए डियर में क्या करना पड़ेगा उसको ध्यान से समझते हैं। ठीक है, इसको अपन अगर आई एज्यूम करें तो आपका आई इज इक्वल टू हो जाएगा। देखिए इसमें करने क्या वाले हैं, इस तरह के क्वेश्चन को ध्यान से समझिए, एक ही प्रोसेस होता है।
आपको यहाँ पे हेल्प दे दिया गया है कि ये जो है ऊपर वाला टर्म, क्या इसको अपन ऐसे भी लिख सकते थे, साइन की पावर 4 एक्स का स्क्वायर माइनस कॉस के पावर 4 एक्स का स्क्वायर। आप कहेंगे बिल्कुल लिख सकते हैं, डिनोमिनेटर में क्या बचा है आपका। अब ये देखिए, जब स्क्वायर करेंगे तो ये साइन पावर 4x प्लस साइन के कॉस के पावर 4x एक ब्रैकेट में आएगा, और दूसरे ब्रैकेट में क्या आएगा, साइन के पावर 4x माइनस कॉस के पावर 4x। तो यहाँ पे एक टर्म आ रहा है कि साइन के पावर 4x प्लस कॉस के पावर 4x, इसकी वैल्यू हम नहीं बता पाएंगे, तो कोशिश करेंगे डिनोमिनेटर में कुछ ऐसा बनाने की और इसको काटने की। तो देखिए डिनोमिनेटर में इस वन को क्या लिखा जा सकता है, इस वन को क्या हम लिख सकते हैं बच्चों, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, कोई दिक्कत नहीं। और वन का स्क्वायर हमेशा कितना होता है, वन ही होता है, तो इसको मैंने स्क्वायर कर दिया, माइनस ये जो लिखा है इसको लिख दीजिए, 2 साइन स्क्वायर एक्स और इंटू कॉस स्क्वायर एक्स एक्स। कोई दिक्कत नहीं है, इसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश करें तो आई इज टू आपका आएगा इंटीग्रेशन ओवर एक ब्रैकेट में आएगा आपका साइन के पावर 4x प्लस कॉस के पावर 4x, ठीक है। दूसरे ब्रैकेट में क्या आएगा, साइन के पावर 4x माइनस कॉस के पावर 4x डिवाइड बाई आइए। तो डिवाइड में क्या होगा देखिए, ध्यान से समझिएगा। अगर इसको परफेक्ट स्क्वायर ओपन किया जाए, जो ये लिखा है साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर, इसको ओपन किया जाए तो आपको मिलेगा क्या, साइन के पावर 4x, साइन के पावर 4x प्लस क्या मिलेगा, कॉस के पावर 4x प्लस मिलेगा 2 टाइम्स साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स मिलेगा। तो यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलेगा कि ये वाला टर्म क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट, ठीक है। तो इंटू डी एक्स था क्वेश्चन आपका, तो ये आपस में क्या हो गया बच्चों, कट गया। तो आपको मिला आई इज इक्वल टू कितना मिला, इंटीग्रेशन ओवर दिस इज व्हाट, साइन के पावर 4x माइनस कॉस के पावर 4x को आप लिख सकते थे साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, मतलब साइन स्क्वायर एक्स का स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर एक्स का स्क्वायर, तो एक ब्रैकेट में प्लस एक ब्रैकेट में माइनस, तो प्लस वन वन बन जाएगा, तो ये कितना बचेगा आपका, साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, ये बचेगा। और एक ब्रैकेट में क्या रहता है आपका, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स, ये डिनोमिनेटर कर चुका है, तो ये वैल्यू वन हो जाती है, तो क्वेश्चन आपका हो गया था आई इज इक्वल्स टू, ये बचता केवल साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, इसको अपन लिख सकते थे वन माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है। तो दोनों के एक साथ ले लेंगे, वन माइनस क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर एक्स, या फिर माइनस को कर लो बाहर, माइनस को क्या कर लो बाहर, तो तुमको मिलेगा कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, और ये हो जाएगा इंटू डी एक्स। ये कॉस टू एक्स का फॉर्मूला होता है, तो आगे लिख लो ऊपर, और इजी हो गया। आई इज टू हो गया बच्चों आपके पास माइनस इंटीग्रेशन ओवर कॉस टू एक्स इंटू डी एक्स। ये एक्चुअली में कितना होता है इंटीग्रेशन इसका, कॉस का इंटीग्रेशन होता है माइनस प्लस साइन, माइनस ऑलरेडी था तो साइन 2x, और जो मल्टीप्लाई होता है उससे क्या होता है, डिवाइड प्लस सी। तो फाइनली इंटीग्रेशन की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, -1/2 साइन का 2x प्लस सी। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे, ठीक है। अब क्वेश्चन 11 की तरफ मूव करेंगे बच्चों, और देखेंगे अपना क्वेश्चन नंबर 11 क्या है। और 11 को अगर हम देखें तो क्वेश्चन 11 कुछ ऐसा इंटीग्रेशन आपसे पूछ रहा है कि 1/cos x प्लस ए cos x प्लस बी का इंटीग्रेशन क्या होगा। तो चलिए इस तरह के क्वेश्चन को कैसे डील करते हैं उसके ऊपर बात करते हैं। तो क्वेश्चन 11 ही है आपका। डील करने के लिए सबसे पहले बात है, इसको अपन आई बोल देते हैं, ये क्या है, इंटीग्रेशन ओवर 1/cos x प्लस ए इंटू कॉस एक्स प्लस बी इंटू डी एक्स, ठीक है डियर। अब इसको करने के लिए सबसे पहले 2 से 3 बातें ध्यान रखिए, चाहे यहाँ पे कॉस हो जाए चाहे यहाँ पे साइन हो, इसके लिए एक ही प्रोसेस होता है। प्रोसेस क्या होगा, यहाँ पे साइन एक्स प्लस ए साइन एक्स प्लस बी के टर्म में लिखेंगे। कैसे लिखेंगे, देखिए इसको सेट कर रहे हैं, वन को कैसे सेट कर रहे हैं, साइन, अगर मैं यहाँ पे लिख दूं एक्स प्लस ए, ठीक है, और यहाँ पे लिख दूं साइन एक्स प्लस ए माइनस एक्स प्लस बी, यानी साइन एक्स प्लस ए माइनस एक्स प्लस बी, अगर ये लिखूंगा तो ये क्या हो जाएगा, इसको अंदर को सॉल्व करें तो एक्स माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स से एक्स कैंसिल आउट हो जाएगा, और जब ये कैंसिल आउट हो जाएगा आपका, तो यहाँ पे बचेगा कितना, केवल ए माइनस बी बचेगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा, 1/साइन
ए माइनस बी से डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि क्वेश्चन तो इक्वल रखना है। तो ये हो गया ऐसे, और डिनोमिनेटर को रख लेंगे एज इट इज, कॉस एक्स प्लस ए इंटू कॉस एक्स प्लस बी इंटू डी एक्स। इज इट क्लियर डियर? अगर ये बातें समझ में आ गई तो देखिए आगे क्या हो जाएगा आपका, आई इज टू हो जाएगा 1 अपॉन साइन ए माइनस बी, इंटीग्रेशन ओवर। चलिए डिवाइड भी करेंगे साथ ही साथ। तो साइन ए माइनस साइन बी का फॉर्मूला क्या होता है, तो आप कहेंगे साइन एक्स प्लस ए इंटू कॉस एक्स प्लस बी माइनस कॉस एक्स प्लस ए इंटू साइन एक्स प्लस बी। ठीक, डिवाइड कर दीजिए, इंडिविजुअली डिवाइड करिए सब में, डिवाइड बाई कॉस एक्स प्लस ए इंटू कॉस एक्स प्लस बी। सेम में यहाँ भी डिवाइड करिए, कॉस एक्स प्लस ए इंटू कॉस एक्स प्लस बी इंटू डी एक्स इंटू, कहानी समझ में आई? अब बच्चों ये डिवाइड करने के बाद अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करो तो ये कुछ हो जाएगा आपका 1 अपॉन साइन ए माइनस बी बाहर, ये इंटीग्रेशन करता है, देखिए कॉस ए अपॉन ए नीचे, ऊपर है साइन ए अपॉन ए, क्या टैन बनेगा, तो आप कहेंगे ये कुछ नहीं, टैन, ये बनेगा टैन एक्स प्लस ए, और कॉस एक्स प्लस बी, कॉस एक्स प्लस बी से कैंसिल हो जाएगा डिवाइड के साथ। और इसको हम क्या कर रहे हैं, इसको ऐसे करते हैं, माइनस है माइनस लगा दिया, माइनस लगाने के बाद देखिए यहाँ पे कॉस एक्स प्लस ए है और नीचे क्या है, कॉस एक्स प्लस ए है, ये कट जाएगा। ऊपर क्या है, साइन एक्स प्लस बी, नीचे है कॉस एक्स प्लस बी, तो क्या हो जाएगा फिर टेन एक्स प्लस बी, दिस इज टेन एक्स प्लस। ठीक है, फिर इन सबका क्या कर देना है, इंटीग्रेशन। आपको पता है कि ये जो टेन एक्स होता है इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, टेन एक्स का दो इंटीग्रेशन बताया गया था बच्चों, एक बताया गया होगा आपको टेन एक्स डी एक्स का, दिस इज लॉग मॉड ओवर सेक एक्स प्लस सी, और दूसरा बताया गया माइनस लॉग मॉड में कॉस एक्स। ठीक है, तो ऊपर वाला हम यूज करते हैं फॉर्मूला, तो ये हो जाएगा आपका आई इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन ए माइनस बी, और ब्रैकेट में हो जाएगा टेन का हो जाएगा लॉग मॉड ओवर सेक एक्स, तो एक्स क्या है एक्स प्लस ए, ये हो गया इसका मॉड क्लोज, माइनस लॉग मॉड ओवर सेक एक्स प्लस बी मॉड क्लोज ब्रैकेट क्लोज प्लस सी। इसको सिंप्लीफाई करना चाहें तो लॉग ए माइनस लॉग बी का फॉर्मूला लगाएंगे, तो लॉग ए अपॉन बी हो जाएगा, तो आप उसको कैसे भी कर सकते हैं। तो ये रहा आपका फाइनल। ठीक है, आई होप आपको क्लास क्वेश्चन नंबर 11 समझ में आ गया है। अगर यहाँ पे हम साइन से भी इसको कन्वर्ट कर देते तो उस समय हम साइन का ही ऊपर फॉर्मूला बनाते हैं और कुछ क्वेश्चन को कर लेते हैं। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, और क्वेश्चन नंबर जो नेक्स्ट है हम लोगों का, वो क्वेश्चन है बच्चों क्वेश्चन नंबर 12। 11 के बाद क्वेश्चन नंबर 12 पे बात करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 12 है आपका, सिंपल सा क्वेश्चन है, देखिए एक्स के पावर क्यूब अपॉन रूट ओवर 1 माइनस एक्स पावर 8, इसको हमें इंटीग्रेट करना है। तो इंटीग्रेट करने के लिए आपको पता है कैसे करते हैं इंटीग्रेशन। 12 का जो सोल्यूशन बनेगा बच्चों वो बनेगा, दिस इज, अगर इसको आई एज्यूम कर लिया जाए तो आई इज टू इंटीग्रेशन ओवर एक्स क्यूब अपॉन रूट ओवर 1 माइनस एक्स के पावर 8 इंटू डी एक्स। ठीक है, अब आपको इजीली पता है कि इसको करना कुछ और नहीं है, इसको थोड़ा सा अरेंज कर देना है, क्योंकि आपको कुछ सब्स्टिट्यूशन यूज करना पड़ेगा। तो इसको कैसे करेंगे, एक्स के पावर 8 को लिखेंगे 4 का स्क्वायर, 1 माइनस एक्स के पावर 4 का स्क्वायर इंटू एक्स। अब आपको क्लियरली पता है कि अगर हम यहाँ पे लेट कर लेते हैं कि एक्स के पावर 4 की जो वैल्यू है अगर वो टी है, तो ये हो जाएगा एक्स के पावर 3 डी एक्स इज टू डी टी अपॉन 4 यहाँ वाला इधर कर दिया मैंने। तो ये क्वेश्चन हो जाएगा आपका, इम्प्लाइज दैट दिस इज नथिंग बट 1/4 इंटीग्रेशन ओवर डी टी अपॉन रूट ओवर 1 माइनस टी स्क्वायर। ये आपको पता है साइन इनवर्स टी का फॉर्मूला होता है, तो इम्प्लाइज दैट 1/4 साइन इनवर्स
टी प्लस सी, और टी की वैल्यू को अगर रिप्लेस किया जाए बच्चों तो हो जाएगा आपका साइन इनवर्स टी की वैल्यू है एक्स के पावर 4, तो एक्स के पावर 4 प्लस सी। आई होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। तो क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ अगर हम मूव करें तो क्वेश्चन नंबर 13 हमारा हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ मूव करेंगे, और क्वेश्चन 13 बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन 13 देखिएगा, क्वेश्चन 13 ये है आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ओवर ई के पावर एक्स अपॉन 1 प्लस ई के पावर एक्स ब्रैकेट में 2 प्लस ई के पावर एक्स। ठीक है, तो अगर इस तरह के क्वेश्चन को करना पड़े तो आपको देखिए डिनोमिनेटर में भी ई के पावर एक्स दिख रहा है, न्यूमरेटर में भी ई के पावर एक्स दिख रहा है। तो आपको लग रहा है कि अगर यहाँ पे सर ई के पावर एक्स को मान लिया जाए तो ये कुछ नॉन टर्म में मिल जाएगा हमको। तो इस तरह के क्वेश्चन को करने के लिए हम लगे हुए हैं लेट ई के पावर एक्स इज इक्वल टू टी। तो हो जाएगा फाइनली आपका ई के पावर एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। जब ये ऐसा डी एक्स इज इक्वल टू डी टी होगा तो फाइनली क्या हो जाएगा आपका, दिस इज नथिंग बट आई इज इक्वल टू हो जाएगा आपका इंटीग्रेशन ओवर, दिस इज ऊपर हो गया है टी, और टी को छोड़ो ई के पावर एक्स डी एक्स की वैल्यू ई के पावर एक्स इंटू डी एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी डी टी, तो हो जाएगी डी टी डिवाइडेड बाई 1 प्लस टी एंड 2 प्लस टी। थोड़ा इसको हम अपने अकॉर्डिंग लिखेंगे तो कुछ ऐसा हो जाएगा डी टी अपॉन टी प्लस 1 टी प्लस 2। ठीक है, अब इसका पार्शियल फ्रैक्शन करेंगे, पार्शियल फ्रैक्शन करने के बाद इसको इजीली बना देंगे। पार्शियल फ्रैक्शन करने के लिए आपको मालूम है कि इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें पार्शियल फ्रैक्शन का यूज करना पड़ता है बच्चों। तो यहाँ पे जो लिखा हुआ है 1 अपॉन टी प्लस 1 टी प्लस 2, इसको लिखेंगे ए अपॉन टी प्लस 1 प्लस बी अपॉन टी प्लस 2। ये हो जाएगा ए टाइम्स टी प्लस 2 प्लस बी टाइम्स टी प्लस 1, और इधर कितना रहेगा आपका 15। अब इस इक्वेशन से हमें ए और बी निकालना है, तो ए और बी निकालने के लिए मैंने तरीका आपको बता रखा है कि पुट करते हैं। तो सबसे पहली बात में हम पुट करेंगे टी की वैल्यू को -2, जब -2 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 0, और ये हो जाएगा माइनस बी। तो फाइनली बी की वैल्यू किसकी, और इधर 1 के इक्वल है तो कितना हो जाएगा बी इज टू -1। फिर दूसरे नंबर पे क्या पुट करेंगे कि हमको ये बी वाला टर्म 0 करना है। बी वाले टर्म को 0 करने के लिए पुट करना पड़ेगा टी की वैल्यू बेटा कितना -1, -1 रखेंगे तो ये हो जाएगा 0, और यहाँ पे -1 प्लस 2 ए आएगा, और ए की फाइनली वैल्यू कितनी आ गई 1। बात समझ में आ गई। ए और बी अगर आपने निकाल लिया तो आप बहुत इजी तरीके से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। कैसे करेंगे देखिएगा, तो ये जो इसका इंटीग्रेशन है बच्चों dt के रेस्पेक्ट में, क्या वही इसका भी इंटीग्रेशन हो जाएगा dt के रेस्पेक्ट में। डायरेक्ट लिखेंगे तो इंटीग्रेशन अपॉन 1 अपॉन t प्लस 1 t प्लस 2 dt इज इक्वल टू, दिस इज नथिंग बट इंटीग्रेशन ओवर a की वैल्यू 1 है तो 1 अपॉन t प्लस 1 इंटू डी टी, इसकी वैल्यू माइनस तो माइनस 1 अपॉन t प्लस 2 इंटू डी टी। तो ये कुछ और नहीं हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा लॉग मॉड में t प्लस 1 माइनस लॉग मॉड में t प्लस 2 प्लस सी। अब यहाँ पे जो t की वैल्यू रिप्लेस कर दिया जाए, e के पावर x है तो फाइनल आ जाएगा आपका लॉग e के पावर x प्लस 1 माइनस लॉग e के पावर x प्लस 2 प्लस सी। ये रहा आपका फाइनल आंसर। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए अब क्वेश्चन अगर समझ में आ गया आपको 13 नंबर, तो हम क्वेश्चन नंबर बात करेंगे 14 पे। और क्वेश्चन नंबर 14 को अगर आप देखें बच्चों तो क्वेश्चन नंबर 14 कुछ इस हिसाब से क्वेश्चन है कि 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स पावर 4 प्लस 1। ये क्वेश्चन अभी भी हम पीछे किए हुए थे, इसको कैसे करेंगे बस आपको हिंट दे देंगे, आप खुद से करेंगे। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 करने के लिए हिंट क्या है कि इसमें जो लिखा हुआ है पहले इसको आप ब्रेक कर लेंगे पार्शियल फ्रैक्शन में। कैसे करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 1 और एक्स के पावर 4 प्लस सॉरी एक्स के पावर 2 प्लस 2 प्लस 4 लिखा हुआ है, dx लिखा हुआ है। ठीक है, पहले इसको आप छोटे पार्ट में ब्रेक करेंगे। छोटे पार्ट में ब्रेक करने के लिए आप कुछ यूज कर लेंगे। यूज कैसे करेंगे, जैसे इसमें मान लेंगे इसको सिंप्लीफाई करने के लिए लेट
एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, अगर आप वाई एज्यूम करते हैं यहाँ पे, तो आपका क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन हो जाएगा, पहले इसको पार्शियल में ब्रेक करेंगे तो 1 अपॉन दिस इज वाई प्लस 1 एंड दिस इज वाई प्लस 4। ये हो जाएगा a अपॉन वाई प्लस 1 प्लस v अपॉन वाई प्लस 4। सिंप्लीफाई करेंगे तो 1 इज इक्वल टू a टाइम्स वाई प्लस 4 आ जाएगा और प्लस b टाइम्स आ जाएगा आपका वाई प्लस। तो यहाँ पे अगर हम पुट कर लें कि y की वैल्यू को -4 रखें, ये हो जाएगा 0 और -4 रखने पे -3 भी मिलेगा यहाँ पे और उस तरफ मिलेगा आपका 1। तो फाइनली जब -4 रखे हैं तो -4 तो यही आएगा, तो p की वैल्यू कितनी आ गई फाइनली, अब बच्चों आपके यहाँ पे आई -1/3। क्लियर है, b की वैल्यू आ गई -1/3। उसी तरह अगर हम पुट कर लें इसमें पुट y इज इक्वल टू यहाँ -1, ये हो जाएगा 0, -1 रखने पे यहाँ पे मिलेगा 3a। क्या मिलेगा, 3a। जब 3a मिलेगा तो उधर क्या मिलेगा 1, तो a इज इक्वल टू कितना मिलेगा फाइनली आपको 1/3। क्लियर है बात। तो ये जो इंटीग्रेशन है इसको अपन ऐसे लिख सकते थे, अगर इसको आई बोल दें तो आई इज इक्वल टू लिखा जा सकता है इंटीग्रेशन ओवर a अपॉन y की जगह जो है y लिख लो, y प्लस 1 ठीक प्लस b अपॉन वाई प्लस 4। तो इसको करेंगे तो इसको भी सॉल्व करना है मुझे किसके टर्म में, इसको सॉल्व करेंगे एक्स के ही टर्म में रखेंगे वैल्यू, ठीक है। अब जो वैल्यू हमने एजम्पशन में रखा है एक्स स्क्वायर को वाई बोला था और ए की वैल्यू जो आई बी की वैल्यू उसको यहाँ पे रख दीजिए, तो आपको फाइनली मिलेगा आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ओवर ए की वैल्यू कितनी 1/3, तो 1/3 को करो बाहर, ठीक है, अलग अलग इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो 1 बचेगा, तो ये वाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस 1 क्वेश्चन में दिया हुआ है, वाई की वैल्यू एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू डी एक्स प्लस पी की वैल्यू कितनी है 1/3 है माइनस के साथ, तो ये हो जाएगा -1/3 बाहर इंटीग्रेशन ओवर 1/y की वैल्यू तो एक्स स्क्वायर और इसको लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर इंटू डी एक्स। ठीक है, क्वेश्चन वही सेम है, तो आपका आंसर आने वाला है बच्चों, ये होता है 1/3, ये tan इनवर्स एक्स का फॉर्मूला होता है, तो tan इनवर्स एक्स माइनस ये होता है 1/a tan इनवर्स एक्स, क्योंकि यहाँ पे a की वैल्यू 1 नहीं है 2 है, तो ये हो जाएगा 1/6 tan इनवर्स x बाई a प्लस c। ये रहा आपका फाइनल आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 14। ठीक है, अब चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 14 के बाद हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 15 पे। और क्वेश्चन 15 बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, ऐसा कंसेप्ट करा दिया गया है कि लिखा है cos के पावर 3x इंटू ई के पावर log sin x dx। इसको अगर हम i एज्यूम करें तो ये i कुछ ऐसा होगा, इसको कैसे लिख सकते हैं, i इज इक्वल टू अभी अभी पीछे बताया था कि cos क्यूब एक्स, अगर e के पावर log sin x है तो क्या हो जाएगा, सिंपल sin x हो जाएगा dx हो जाएगा। इसका इंटीग्रेशन तो सभी लोग जानते हैं कि अगर सब cos x को t माना जाए सर तो sin x मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे लिख लेंगे लेट cos x इज इक्वल टू t, सो डेरिवेटिव माइनस sin x dx इज इक्वल टू dt मिल जाएगा आपको, ठीक है बात। जब आपको माइनस साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू dt मिलेगा तो हमको क्या चाहिए, साइन एक्स डी एक्स चाहिए था, तो आपको हो जाएगा साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू माइनस dt। ठीक है बात, तो क्वेश्चन आपका कुछ चेंज हो गया, आई इज इक्वल टू हो गया आपका इंटीग्रेशन ओवर, ये हो जाएगा टी का क्यूब हो जाएगा बच्चों, और ये माइनस डी टी तो माइनस होगा बाहर, यहाँ हो गया आपका डी टी। तो फाइनली आई की वैल्यू आ जाएगी -t⁴ अपॉन 4 प्लस सी, तो फाइनली टी की वैल्यू को रिप्लेस किया जाए, टी है क्या कॉस, तो माइनस कॉस के पावर 4 एक्स अपॉन 4 प्लस सी है आपका इंटीग्रेशन की वैल्यू। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ मूव की जाए तो क्वेश्चन नंबर 16 आपका है, क्वेश्चन नंबर 16 देख लीजिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 16 है आपका इंटीग्रेशन ओवर e के पावर 3 log x ब्रैकेट में x के पावर 4 प्लस 1 के पावर -1, ठीक है। आपको नोन है कि इसको अगर अपन i बोले तो इसको लिख सकते हैं i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ओवर इस 3 को उधर फेंकेंगे तो e के पावर हो जाएगा log x का क्यूब, और ये हो जाएगा x का पावर 4 प्लस 1 के पावर -1 इंटू टी ऑफ एक्स। क्लियर है बात।
अब इसको मैंने बताया है अभी-अभी पीछे वाले क्वेश्चन में कि ये होता क्या है, तो ये होता है x के पावर 3 और ये हो जाएगा आपका x के पावर 4 प्लस 1 के पावर -1 इंटू dx। आपको पता चल गया कि x की पावर 4 प्लस 1 को हम क्या यूज़ करने वाले हैं t। तो हो जाएगा आपका बच्चों x के पावर 3 इंटू dx इज इक्वल्स टू dt अपॉन 4, जो 4 पहले आता है उसको मैंने बाद में कर लिया। इसकी वैल्यू x क्यूब इंटू dx की जगह लिखेंगे dt अपॉन 4। तो क्वेश्चन आपका चेंज हो चुका है, इंटीग्रेशन ओवर 1 अपॉन 4 हो गया बाहर और ये हो जाएगा आपका t के पावर -2 एंड दैट इज 1 अपॉन t इंटू dt। दिस इज नथिंग बट 1 अपॉन 4। 1 अपॉन t का होता है log t प्लस t। ठीक है, तो फाइनल आंसर होने वाला है बच्चों आपका I इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 4 log t की वैल्यू कितनी है बच्चों, यहाँ पे है x के पावर 4 प्लस 1। तो ये हो जाएगा x के पावर 4 प्लस 1 प्लस c। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ मूव करते हैं और क्वेश्चन 17 आपके लिए है। क्वेश्चन 17 देखिएगा, इंटीग्रेशन ओवर एफ डैश ए एक्स प्लस बी। ठीक है, ब्रैकेट में एफ ऑफ ए एक्स प्लस बी। ठीक, तो इसके पावर कितना है एन इंटू डी ऑफ एक्स। इसको इंटीग्रेट करना है तो आपको सिंपल सी बात है, इसको टी एज्यूम कर लें, यानी कि एफ ए एक्स प्लस बी। हम क्या एज्यूम करेंगे, टी एज्यूम करेंगे बच्चों, तो क्या मिल जाएगा, डेरिवेटिव एफ डैश ए एक्स प्लस बी हो जाएगा और एक्स का ऑप्शन कितना है, ए है तो ए मल्टीप्लाई हो जाएगा, डी एक्स इज कितना हो जाएगा डी टी। तो इस ए को हम इधर शिफ्ट करेंगे तो एफ डैश ए एक्स प्लस बी डी एक्स की जगह लिखा जा सकता है डी टी अपॉन ए। तो एफ ऑफ एफ डैश एक्स ए एक्स प्लस बी डी एक्स की जगह लिखेंगे डी टी अपॉन ए। तो क्वेश्चन हो जाएगा आपका, अगर ये अपन आई बोल दे इसको तो आई हो जाएगा आपका आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ओवर 1 अपॉन ए बाहर, ये हो जाएगा टी एज्यूम किया तो टी के पावर एन इंटू टी टी। ठीक है, तो ये फाइनल आंसर हो गया ए टी के पावर एन प्लस 1 अपॉन एन प्लस 1 प्लस सी। तो फाइनल आंसर लिखेंगे आई इज इक्वल टू ए इंटू टी की जगह हो जाएगा बच्चों एफ ऑफ ए एक्स प्लस बी की पावर जो होगा क्या होगा, पावर में एन प्लस 1 अपॉन नीचे भी क्या होगा एन प्लस 1 प्लस सी। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 17 समझ में आ गया होगा। और ये क्वेश्चन नंबर 17 समझ में आ गया तो हम अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं और अगला क्वेश्चन जो हमारा होगा वो होगा बच्चों क्वेश्चन नंबर 18। और क्वेश्चन नंबर 18 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 18 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू बोर्ड। बोर्ड के अकॉर्डिंग ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कैसे करेंगे, 1 अपॉन इंटीग्रेशन ओवर जो रूट में लिखा गया है ऐसे कोई क्वेश्चन। तो ये हो जाएगा आपका साइन का क्यूब का एक्स, साइन का एक्स प्लस ए या अल्फा जो भी है हमने ए एज्यूम कर ली है। ठीक है, इसको इंटीग्रेट करना है तो सिंपल सी बात है, ये जो साइन एक्स प्लस है इसका फॉर्मूला ओपन करेंगे तो ये आपका आएगा आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ओवर 1 अपॉन रूट में, फॉर्मूला देखिए ओपन करेंगे और इसके साथ साइन क्यूब को मल्टीप्लाई करते चलेंगे। ठीक है, तो साइन एक्स इंटू कॉस ए यहाँ पे होगा तो ये हो जाएगा साइन एक्स, तो यहाँ पे ऑलरेडी 3 है तो कितना हो जाएगा 4x इंटू कॉस ए। ठीक है, बीच में प्लस है तो प्लस का फॉर्मूला लगा प्लस। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा तुम्हारा कॉस एक्स हो जाएगा, क्या हो जाएगा कॉस एक्स और हो जाएगा कॉस एक्स और यह क्या हो जाएगा कॉस एक्स के बाद साइन ए हो जाएगा और इसके साथ ही साथ साइन क्यूब का मल्टीप्लाई है तो साइन क्यूब एक्स हो जाएगा और इंटू डी ऑफ एक्स हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है, ये साइन क्यूब एक्स का इसके फॉर्मूले में हमने मल्टीप्लाई कर दिया है। फिर इसके बाद देखिएगा, अगर मैं यहाँ पे साइन का अगर इसमें मल्टीप्लाई कर देता हूँ, साइन एक्स का मल्टीप्लाई और साइन एक्स का डिवाइड, तो आपको कोई आपत्ति नहीं होगी। तो देखिए साइन के पावर 4x यहाँ पे भी है, साइन के पावर 4x यहाँ पे भी है, स्क्वायर रूट के बाहर निकलेगा स्क्वायर निकलेगा और ऊपर जाएगा तो कोसेक बन जाएगा। तो क्वेश्चन बन गया आपका आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ओवर कोसेक स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई रूट में बच्चों क्या है, ध्यान से समझिएगा, ये 4 कॉमन हो चुका है, ये रूट में कॉस ए प्लस ये है आपका कॉट एक्स इंटू साइन, कॉट एक्स इंटू साइन है और ये हो गया डी एक्स। अब देखिए कि हमको पता है कि कॉट एक्स का जो डेरिवेटिव होता है वो माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स होता है, तो यहाँ पे लेट कर देंगे लेट।
क्या लेट करेंगे कि ये जो डिनोमिनेटर में cos a प्लस cot x इंटू साइन a है, इसको हमने मान लिया टी स्क्वायर। टी स्क्वायर इसलिए मारना है क्योंकि स्क्वायर रूट है, सिंप्लीफाई करना हमारे लिए काफी इजी हो जाएगा। इसका डेरिवेटिव हो जाएगा 0, ये इंटू के साथ है तो इंटू के साथ बना रहेगा, और ये हो जाएगा आपका कोसेक स्क्वायर एक्स, कोसेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। ये इसके इंटू से आ जाता है तो उधर जाएगा, तो पहले ये हो जाएगा 2t, फिर हो जाएगा ये dt, और ये इंटू आएगा डिवाइड में तो हो जाएगा साइन a, और इसका नेगेटिव साइन होता है तो यहाँ आप लगा लेंगे माइनस। ठीक है बात, यानी कि कोसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इज टू माइनस 2t dt अपॉन साइन ए। ठीक है, अगर यहाँ तक अगर आपको बात समझ में आ गई तो क्वेश्चन देख लीजिए, आपका क्वेश्चन का आंसर रेडी हो चुका है। कैसे? तो ये जो इंटीग्रेशन है वो चेंज हो चुका है बच्चों। तो आई इज टू हमारे पास हो जाएगा, कांस्टेंट देखिए क्या है, -2 अपॉन साइन ए, ये बाहर कर देंगे, -2 अपॉन साइन ए हो गया बाहर, इंटीग्रेशन ओवर ये हो गया dt के साथ, और नीचे जो लिखा हुआ है आपका, और dt के साथ कौन कौन है, आप बाद में एक t भी है, एक t भी है, -2 था बाहर कर दिया साइन ए, और नीचे क्या होगा, रूट के अंदर लिखेंगे टी इसका तो बाहर रहेगा टी एज इट इज, और ये टी के टर्म में है तो फाइनल आंसर आएगा आई इज इक्वल टू आपका -2 अपॉन साइन ए इंटीग्रेशन ओवर 1 इंटू डी टी। सो आई इज इक्वल टू हो जाएगा -2 अपॉन साइन ए इंटू टी प्लस सी, टी की वैल्यू को रिप्लेस किया जाए तो टी हमने माना हुआ था बच्चों कॉस ए प्लस कॉट एक्स इंटू साइन ए, तो आ जाएगा आपका आंसर आई इज इक्वल टू -2 अपॉन साइन ए ब्रैकेट में टी की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे है रूट में जाएगा सब, तो रूट में लिख लेंगे, क्या लिख लेंगे रूट में, देख लीजिए, रूट में हो जाएगा आपका कॉस ए प्लस कॉट एक्स इंटू साइन ए। ठीक है, ये रूट में हो जाएगा प्लस, ये होगा आपका राइट आंसर। आई होप आपको ये चीजें समझ में आई हो। ठीक है, देख लीजिए, अगर विजुअलिटी नहीं दिख रही तो देखिए क्या होगा। ठीक है, ये रहा क्वेश्चन, ये रहा आपका आंसर। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर आप इस क्वेश्चन के बाद बात करें अगले क्वेश्चन की तरफ, तो अगले क्वेश्चन को देखिए, तो अगला क्वेश्चन हमारा कुछ यूं होगा बच्चों, क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर बोर्ड एग्जाम। तो क्वेश्चन नंबर 19 की अगर हम बात करेंगे तो क्वेश्चन नंबर 19 हमारा है, क्वेश्चन नंबर 19, आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ओवर रूट में 1 माइनस रूट ओवर एक्स और 1 प्लस रूट ओवर एक्स इंटू डी एक्स। इस तरह का कोई भी क्वेश्चन होता है तो ये जो रूट ओवर एक्स है इसको कॉस बनाएंगे, क्या बनाएंगे, कॉस बनाएंगे। तो कॉस बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको बच्चों, यहाँ पे एजम्पशन करना पड़ेगा कि लेट एक्स इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर टी, कॉस स्क्वायर टी मानेंगे तो रूट एक्स में क्या आएगा, कॉट टी। ठीक है, तो इसको कैसे करेंगे ध्यान से देखिए। अब इसको करने के लिए आपको पता है कि ये हो जाएगा आपका dx इज इक्वल टू 2 cos t इंटू कॉस होता है माइनस, तो माइनस साइन t dt। दिस इज dx इज इक्वल टू माइनस साइन 2t dt हो गया। ठीक है, बहुत कोई दिक्कत नहीं आता है। चलिए अब अंदर की वैल्यू को रिप्लेस की जाए, तो हो जाएगा आपका i इज इक्वल टू रूट में 1 माइनस कॉस टी क्योंकि स्क्वायर है, और 1 प्लस कॉस टी। ठीक है, अब बाहर क्या है आपका dx की जगह माइनस को किया बाहर, और ये जगह आपका साइन 2t dt। ठीक है, अब अंदर वाले टर्म को करते हैं रेशनलाइज। रेशनलाइज करने का मतलब आप समझ पा रहे हैं कि क्या करना पड़ता है। तो फाइनली आई इज टू आप लिख सकते थे यहाँ पे माइनस इंटीग्रेशन ओवर, रेशनलाइज करेंगे तो आपको पता है कि 1 माइनस कॉस टी का होल स्क्वायर करेंगे, और नीचे क्या रखेंगे, 1 माइनस कॉस स्क्वायर टी, ये कॉस है तो क्या हो जाएगा आपका 1 माइनस कॉस स्क्वायर टी इंटू साइन 2t dt। ठीक है, आप इसको अगर करेंगे बच्चों तो देखिए क्या हो जाएगा, ये आपका फाइनल
आई इज टू हो जाएगा आपका इंटीग्रेशन ओवर, माइनस बाहर रखे हैं, ये देखिए स्क्वायर है, स्क्वायर रूट है तो बाहर हो जाएगा, तो 1 माइनस कॉस टी हो जाएगा। डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर टी, तो साइन टी आएगा स्क्वायर रूट से बाहर साइन टी। और इधर था ये जो साइन टू टी है इसको ब्रेक कर दिए, टू साइन टी इंटू कॉस टी। साइन से साइन कैंसिल आउट, टू को करो बाहर, तो आई इज हो जाएगा -2 बाहर, और हो जाएगा 1 माइनस कॉस टी इंटू कॉस टी डी टी। आई होप आपको यहाँ तक बातें समझ में आ गई। अब मल्टीप्लाई कर देंगे तो आई इज आ जाएगा आपके पास -2 इंटीग्रेशन ओवर कॉस टी माइनस कॉस स्क्वायर टी, ठीक है, इंटू टी। कर लेंगे इसके बाद सब क्वेश्चन, आप इसको अलग अलग कर लेंगे, इसको तो सिंपल हो जाएगा इंटीग्रेशन, इसका कॉस 2t से कर लेंगे। आई होप आप इसको कर लेंगे, ठीक है, इसको कंप्लीट कर लीजिएगा। अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ मूव करते हैं, और आज के इस लेक्चर का आखिरी क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 20। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 20 कैसे करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 यह है इंटीग्रेशन ओवर 2 प्लस साइन 2x अपॉन 1 प्लस कॉस 2x इंटू ई के पावर x। ध्यान रखिएगा, एक मैंने आपको बहुत पहले कंसेप्ट बताया था बच्चों कि अगर कहीं पे लिखा गया इंटीग्रेशन ओवर ई के पावर x एफ ऑफ x प्लस एफ डैश x, ठीक है, इंटू डी एक्स, अगर इसका आंसर आपसे कोई पूछे तो ई के पावर एक्स एफ ऑफ एक्स होता है, आपको नोन है ये बात, ठीक है। यानी ई के पावर एक्स तो हमको यहाँ पे दिख रहा है, तो ऐसे क्वेश्चन में जहाँ पे ऐसे फंक्शन हो और साथ ही साथ ई के पावर एक्स हो, तो इसको थोड़ा सा चेंज करते हैं एफ ऑफ एक्स और एफ डैश एक्स के टर्म में। तो कैसे चेंज करेंगे ध्यान से समझिए, इसको अपन आई बोल देते हैं, तो आई इज इक्वल टू लिख सकते हैं हम लोग यहाँ पे इंटीग्रेशन ओवर 2 को लिख सकते हैं, ध्यान से समझिएगा, 2 प्लस 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, ठीक है। और यहाँ पे cos 2x है, तो 1 को हटाने के लिए फॉर्मूला में पता है क्या होता है, 2 cos स्क्वायर x -1, तो -1 से ये 1 कैंसिल आउट, इंटू डी एक्स आपका साथ ही साथ है, और ई के पावर x भी आपका साथ है। आई इज टू इंटीग्रेशन ऊपर देखिए क्या बचा ऊपर, ये 2 से 2 कटेगा तो ऊपर देखिए 2 कॉमन की के न्यूमरेटर से करेंगे, डिनोमिनेटर से कटाएंगे, तो बचेगा 1 प्लस दिस इज साइन एक्स कॉस एक्स डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर एक्स ई के पावर एक्स टू डी एक्स, ठीक है। अब इसको अलग अलग डिवाइड कर दीजिए, आई इज टू हो जाएगा इंटीग्रेशन ओवर सेक स्क्वायर एक्स प्लस कॉस से कॉस कट के हो जाएगा टेन एक्स, और ब्रैकेट है ये ई के पावर एक्स डी एक्स। अब आपको दिख रहा होगा, क्या दिख रहा होगा, इसका आंसर दिख रहा होगा बच्चों, ठीक है। थोड़ा सा अगर आपको रिजल्ट याद होगा तो इसका आंसर आपको दिख रहा होगा, तो इसको अपन लिख सकते हैं कैसे, अब इसको लिखा जा सकता है कि आई इज इक्वल्स टू, ये कुछ और नहीं इंटीग्रेशन ओवर, इसको लिख सकते हैं ई के पावर एक्स, फिर लिख सकते हैं हम लोग एफ ऑफ एक्स यानी कि 10x प्लस सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स, ठीक है। यही क्वेश्चन सेम लिखा हुआ है, ये सेक है आपका, तो इसको अगर इसको इसका ये इस फॉर्म में है ई के पावर एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स इंटू डी ऑफ एक्स, क्योंकि अगर 10x का डेरिवेटिव करेंगे तो क्या आएगा सेक स्क्वायर एक्स, तो उसी फॉर्म में है, तो फाइनली आई इज टू कितना आ जाएगा आपका ई के पावर एक्स 10x प्लस सी। ये रहा आपका राइट आंसर। आई होप ये लेक्चर समझ में आया होगा। यहाँ पे हमने 20 क्वेश्चन के ऊपर डिस्कस कर लिया, अब अपने नेक्स्ट लेक्चर में लास्ट 20 क्वेश्चन के ऊपर डिस्कस करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ गुड डे।